शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। काइनेमैटिक्स टू डायमेंशन। ऑलराइट, चलो ठीक। और एक बार जरा मेरे को देखना भाई अपना क्या क्या कंटेंट है इसमें। चलो ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं ना। ऐसे रखना है जरा। चलो ओके, लेट्स स्टार्ट, ठीक। स्टार्ट करते हैं। देखिए, काइनेमैटिक्स इन टू डायमेंशन, ओके। लाइक यू कैन से मोशन इन टू डी। अरे यार, ये कितने बच्चे मैसेज कर रहे हैं, एक से रुकना जरा यार। देखो ना जरा, ये डी एन डी पे डालना तो। रुको जरा एक से। ठीक है, ओके नाउ परफेक्ट। मोशन इन टू डी एंड थ्री डी, ओके। मोशन इन टू डी एंड थ्री डी, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में हम, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। पूरे चैप्टर में हम, वैसे है काइनेमैटिक्स के अंदर बट सब पार्ट्स ऐसे, ठीक है। वन डी टू डी थ्री डी। पूरे चैप्टर में हम वी विल बी डीलिंग अबाउट मोशन इन टू डायमेंशन, मतलब एक्स वाई एक्सिस में, जेड वाई एक्सिस में, या वाई एक्स एक्सिस, समझ गए कि भैया टू डायमेंशन कोई भी पेयर हो सकता है, ठीक है। या तो थ्री डायमेंशन में, ओके। फोर डायमेंशन की बात नहीं करते हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए ओके, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आइडिया है ही आपको, है ना, स्टार्टिंग से। चलिए थोड़ा सा मैं बेसिक आइडिया आपको दे देता हूँ, है ना। पहले अपन ओनली टू डायमेंशन की बात करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना बच्चा। जैसे मेरा कोई भी पार्टिकल किसी भी रैंडम कर्व पे चल रहा है, ओके। लेट्स से ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, एंड ये मेरा पार्टिकल किसी भी ऐसे रैंडम कर्व पे मूव कर रहा है, ठीक है। आपको सारे बेसिक आइडिया तो याद है ना। अच्छा सर, मेरे को बात बताओ, मेरे को सर एक बात बताना। कोई भी पार्टिकल अगर कर्व पे मूव कर रहा है ना, कोई भी पार्टिकल अगर कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, कर्व पे मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली भैया यहाँ पे कोई ना कोई हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बना सकते हैं। कितना आइडिया है? यहाँ पे हम डेफिनेटली कोई ना कोई एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बना सकते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ कर्व की बेंडिंग हो रही है, जहाँ जहाँ कर्व की बेंडिंग हो रही है, वहाँ पे हम डेफिनेटली रेडियस ऑफ कर्वेचर बना सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाया, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनना है ना, मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनते रहना, कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। हाँ शाबाश। देखो, यहाँ पे मैं एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बना सकता हूँ, है ना। और डिपेंडिंग ऑन द कर्वेचर, आपको बताया था कि आपको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो डायरेक्टली वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेंडिंग के, कि जितनी ज्यादा मैं बेंडिंग करूंगा कर्व की, उतना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बनना चाहिए, राइट। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंडिंग ज्यादा है, यहाँ पे बेंडिंग आपकी ज्यादा है, ठीक है। थ्री डी में कुछ और होता है, कार्तिक बच्चे, थ्री डी की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। थ्री डी में कुछ और होता है, देखो। ध्यान से देखना बच्चे, क्योंकि हमने जो आरओसी निकाला था वो टू डी के लिए निकाला था हमने। हाँ, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स है, कर्व की इक्वेशन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। और टेक इट एज वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो। मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई भी पार्टिकल, है ना, आपको सर्कुलर मोशन के फंडे तो पता है ना। कोई भी अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ना, लेट्स से, मेरे को एक बात बताओ, कोई भी पार्टिकल कर्व पे मूव कर रहा है, तो डेफिनेटली भैया लाइक बहुत छोटे टाइम के लिए, लेट्स से कोई कोई ना कोई टाइम के लिए तो मूव कर रहा होगा ना इस सर्कल पे। लेट्स कॉल दिस रेडियस R1। लेट्स कॉल दिस कि इसका जो रेडियस है उसको R1 बोल दो, एंड इसके रेडियस को कुछ R2 बोल दो, ठीक है। अब आपका बेसिक मैथ्स का बहुत तगड़ा प्रयोग होने वाला है, ठीक है। ध्यान से सुन सकता हूँ बस मेरी बात। रेडियस R1 एंड रेडियस R2, ठीक है। तो रेडियस R1 के सर्कल पे मेरा जो पार्टिकल है वो कुछ इंस्टेंट के लिए तो चल ही रहा होगा, है ना। और रेडियस R2 पे भी कुछ इंस्टेंट पे चलेगा। बाद में आपको एक चीज पता है कि यहाँ पे हम इन्फानाइट सर्कल्स बना सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम इन्फानाइट सर्कल्स बना सकते हैं, है ना। तो मतलब पार्टिकल मेरा हमेशा कहीं ना कहीं सर्कल पे तो चल ही रहा होगा, ठीक है। पर मैंने दो मेजर सर्कल लिए हैं, जहाँ पे बेंडिंग मेरे को ज्यादा मेजर से दिख रही है, वहां पे मैंने अपने दो सर्कल्स बनाए, ठीक है। लेट्स कॉल दिस रेडियस R1, लेट्स कॉल दिस रेडियस R2, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स से कि यार मेरा कोई भी एक पार्टिकल है, और उस पार्टिकल को मैं कैसे बनाऊं, देखो। ग्रीन से बना देगा, चलो हरा भरा पार्टिकल है ना, ठीक है। लेट्स से ये मेरा कोई पार्टिकल है, अरे ग्रीन था ना ये तो, ये येलो कैसे आ गया। लेट्स से ये मेरा पार्टिकल है बच्चे, ध्यान से सुनो। ये मेरा पार्टिकल है, ठीक है। और लेट्स से कि पार्टिकल पे कांस्टेंट स्पीड मान लो, है ना, थोड़ा इजी है केस से, पार्टिकल पे कांस्टेंट स्पीड मान लो V0 की, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया कोई भी पार्टिकल अगर मेरा कर्व पे मूव कर रहा है, तो किसी भी इंस्टेंट में उसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो टैंजेंट टू द कर्व होगी। इतना सबको आइडिया। अगर पार्टिकल आपका यहाँ पे आएगा कहीं पे, तो यहाँ पे इसकी स्पीड होगी टैंजेंट टू द कर्व,
इज दिस इन क्लियर एरिया? बताइए, है ना? ओके, तो लेट्स कॉल दिस एज वी नॉट। ठीक है, लेट्स कॉल दिस एज वी नॉट। ठीक है, और आपको ये चीज पता है कि भैया अगर मेरे को पार्टिकल को इस कर्व पे चलाना है, राइट, अगर मेरे को इस पार्टिकल को कर्व पे चलाना है, तो एक एक्सेलरेशन मेरा इस पार्टिकल के लिए एक एक्सेलरेशन मेरा टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। इतना सबको क्लियर है? ये तो पहले से भी करा रखा ना आपको, ये सब चीजें सर्कुलर मोशन की बेसिक चीजें आपको पहले पढ़ाई थी क्या? ये बात बताओ सर, सर्कुलर मोशन की बेसिक चीज तुम्हें पढ़ाई थी? मैंने कहाँ पे पढ़ाया था कि ए सेंट्रीपिटल होता है, ए टेंजेंशियल होता है? पढ़ाया है ये सब कि एक पार्टिकल को अगर सर्कल मूव कराना तो एक एक्सेलरेशन पढ़ाया ना? ठीक है, ओके, फिर ठीक है। तो आपको पता है कि भैया अगर इसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है वेलोसिटी का, तो डेफिनेटली कोई भी ए टेंजेंशियल तो होने नहीं वाला। इतनी बात क्लियर है सबको कि भैया अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा तो डेफिनेटली कोई भी ए टेंजेंशियल नहीं होगा। पर डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक ए सेंट्रीपिटल तो होना चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए बालक देख, डायरेक्शन चेंज करने के लिए जैसे ये मेरा सेंटर है ना, तो एक एक्सेलरेशन मेरा टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए। अब सर ध्यान से देख, लेट्स कॉल दिस कि यार ये वाला है मेरा ए सेंट्रीपिटल, है ना? आपको वैल्यू तो पता है भैया कि ए सेंट्रीपिटल की वैल्यू कितनी होगी? देखो देखो, हाँ, ये आपका ए सेंट्रीपिटल है ना, ए सेंट्रीपिटल। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चे? किसके बराबर होगी इसकी वैल्यू? भैया ये होगी मेरी वी नॉट स्क्वायर बाय आर। इज दिस क्लियर है भैया? बताइए सर, वी नॉट स्क्वायर बाय आर, शाबाश। और मेरे को बात बताओ, क्या यहाँ पे भी एक ए सेंट्रीपिटल आएगा क्या? क्या यहाँ पे भी कोई ए सेंट्रीपिटल की कहानी होगी क्या बच्चे? ये नीचे ये सेकंड वाले में टुवर्ड द सेंटर, है ना? यहाँ पे भी होने वाली डेफिनेटली। तो ये आपका ए सेंट्रीपिटल है और इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? वी नॉट स्क्वायर बाय आर टू। क्लियर बात? मैंने कहा ठीक। अब कोई आर वन आर टू बताने में हेल्प करेगा मेरी? आर वन आर टू कैसे निकाले? क्योंकि आर वन आर टू निकालने के दो फॉर्मुले होते हैं, या तो मैं वो फॉर्मुला लगाऊं 1 + d/d का होल स्क्वायर वाला, या तो मैं ए सेंटीमीटर लिख के 20 स्क्वायर बार लगाऊं। बट यहाँ पे हमने पहले ही ए सेंटीमीटर 120 स्क्वायर बार लगाया, तो तब जाके मेरा आर वन वेरिएबल आ रहा है, मतलब मेरे को आर वन की वैल्यू चाहिए ताकि मैं ए सेंटीमीटर अपना निकाल लूं। कोई को बताएगा कैसे निकालेंगे? भैया डायरेक्ट यूज द फॉर्मुला, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मुला पढ़ाया था आप लोगों को, उसका यूज कर लो डायरेक्टली, है ना? देखो क्या फॉर्मुला था, याद करो सर थोड़ा सा। कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है मेरा, देखिए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एनी एक्स फॉर अ y एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कर्व इज इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d² y/dx²। इज दिस इन क्लियर है ना? शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हैं, सबको याद है ना ये वाला फॉर्मुला? कोई भूल तो नहीं गया? ठीक है, ओके। तो अगर मेरे को ये दिया जाए कि यार किस इंस्टेंट पे मेरे को निकालना है, किस एक्स पे निकालना है, तो मैं डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मुला, रेडियस का ऑफ कर्वेचर का फॉर्मुला पुट करके ए सेंट्रीपिटल इजीली निकाल सकता हूँ। इज दिस इन क्लियर एवरीवन? ये कब लिया मैंने? कि भैया जब मेरी स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड वेरिएबल हो गई ना बच्चे, तो पता क्या होगा? स्पीड वेरिएबल होगी तो भैया एक ए टेंजेंशियल आ जाएगा। ए टेंजेंशियल की वैल्यू कितनी होती है? आर एल्फा के बराबर होती है। आर वन एल्फा, आर टू एल्फा, ये हो जाएगा, है ना? क्लियर है सबको इतनी बात? पहले तो बताइए, इतनी बात सबको क्लियर है? अच्छा, ठीक है। अब जरा देखिए कि भैया यहाँ पे मेरा एक ऑरिजिन है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मेरा ऑरिजिन है, ये मेरा ऑरिजिन है, और मैं पोजीशन वेक्टर एक ड्रॉ कर सकता हूँ। ध्यान से सुनना, आई कैन ड्रॉ पोजीशन वेक्टर। लेट्स से ये मेरा पोजीशन वेक्टर है, लेट्स कॉल दिस एज आर वन वेक्टर, है ना? लेट्स कॉल दिस आर वेक्टर बोल दो इसका ना, आर वेक्टर बोल दो, आर वेक्टर बोल दो। ठीक है बच्चे, चलो एक काम करो, मैं ना दूसरा वो बनाता हूँ, दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए एक सेकंड बना, मैं ना दूसरा डायग्राम बता दूँ। रुको एक सेकंड ना, मेरे को जरा इसका कलर चेंज करना है थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना। हो जा भाई मेरे, ठीक है। और लेट्स से कर्व का कुछ कलर रख देते हैं अपन, रेड। ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। चलिए ओके। अब जरा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और नीचे आते हैं। देखिए ये एक बात बताओ जरा, एक बात बताओ। अगर मैं इसको आर वेक्टर बोलूँ, चलो यहीं पे देख लेते हैं, अगर मैं इसको आर वेक्टर बोलूँ कि दिस इज माई आर वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर सबको दिख पा रहा है बच्चों? ये पोजीशन वेक्टर सबको दिख रहा है, ये वाला पोजीशन वेक्टर, ये सब, ये पोजीशन वेक्टर सबको दिख रहा है। तो जो मेरा डी आर वेक्टर बाई डी टी होगा बच्चों, ये बात बताओ, जो मेरा डी आर वेक्टर बाई डी टी होगा किसके बराबर होगा? वी वेक्टर के बराबर, है ना? जो मेरा डी आर वेक्टर बाई डी टी होगा बच्चों, किसके बराबर होगा? वी वेक्टर के बराबर, ये सुनो, है ना? ठीक है, ओके। तो मेरे को बात बताओ, इस पॉइंट के कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स भी होगी, लेट्स कॉल दिस एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो क्या लिखोगे कि भाई जो मेरा आर वेक्टर है किसके बराबर है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के, है ना? तो जब आप डी आर वेक्टर बाई डी टी कर रहे हो,
तो वो क्या मिल रहा है आपको? पूरी को रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दो, ये आपको क्या मिलेगा? वी वेक्टर मिलेगा। और वी वेक्टर आपका किसके बराबर आ रहा है? डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे, है ना? व्हाट इज माई डी एक्स बाई डी टी? ये मेरा वी एक्स आई कैप प्लस वी बाई जे कैप। रेट ऑफ चेंज का कॉन्सेप्ट को याद है ना बच्चों? 1D में पढ़ा था हमने अच्छे से। इसको पोलर में बताया था आपने, पोलर में, अच्छा हाँ पोलर में भी बताया था, पोलर कोऑर्डिनेट्स में भी बताया था इसको। ठीक है, ओके, चलिए। एक से रुकना है ना बच्चे, एक से रुकना। ठीक है, क्लियर है बात सबको? चलो ओके। तो ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, ओके। अब जरा मेरे को बात बताओ कि अगर अ, अगर मैं को ए वेक्टर चाहिए, आपको पता है कि एक्सेलरेशन तो होना चाहिए, कर्वीलिनियर मोशन, तो एक एक्सेलरेशन तो मेरा डेफिनेटली होना ही चाहिए, है ना? अब अगर बच्चों मेरे को बात बताओ, अगर मेरे को ए वेक्टर निकालना है ना अपना, तो मैं क्या करूंगा कि भैया ए वेक्टर अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? डीवी वेक्टर बाई डी, ये किसके बराबर होगा? ये डीवी वेक्टर बाई डी करो तो क्या मिलेगा आपको? ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? बताइए बच्चों, इतनी बात सबको क्लियर है ना? ये आपका होगा ए वेक्टर। ठीक है, चलो ओके। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक चीज देखी कि भी अगर मैं चाहूँ ना, कि अगर मैं चाहूँ कोई भी अगर मेरा पार्टिकल कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो उसके वेलोसिटी के दो कॉम्पोनेंट्स होंगे किसी भी इंस्टेंट पे। ध्यान से सुनना मेरी बात, जरा ध्यान से सुनना बच्चे, ठीक है? चलो आपको और तगड़ी चीजें बताता हूँ ना। चलो ये तो ये तो थोड़ी बेसिक सी चीज होगी जो कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा सा और दूसरी दुनिया में लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत काम आएगा, ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है? देखिए, ये था आपका, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए, ये था आपका, है ना? ठीक है। अच्छा सर मेरे को बात बताओ, अगर मैं इस कर्व पे किसी भी इंस्टेंट में अगर टैंजेंट खींचूं, मेरे को सर एक बात बताइए, अगर मैं इस कर्व पे किसी भी इंस्टेंट पे टैंजेंट खींचूं, और सबसे पहले मैं एक चीज कुछ मिटा देता हूँ, रुकना जरा बच्चे, एक से रुकना जरा, है ना? जस्ट जस्ट वेट अ सेकंड बच्चों, एक से रुकना जरा। हम्म, रुको जरा। ठीक है, ओके। हाँ, इसको तो रहने दो, चलो कोई नहीं, इसको तो रहने दो, ठीक है। इसको वी वेक्टर बोल दो, ज्यादा बेटर। ठीक। अच्छा सबको ये पता है कि भैया इस कर्व की जो इक्वेशन थी मेरी, क्या इक्वेशन थी इसकी? y इज अ फंक्शन ऑफ x थी, y इज अ फंक्शन ऑफ x, है ना? ठीक है। अच्छा मेरे को बस एक बात बताओ, हाँ मेरे को जरा एक बात बताओ, ये आइडिया ना बच्चों यूज होगा थोड़ा सा, मैं आपको पहले बता दूं कि वाला आइडिया आपका यूज होगा, ठीक है? देखो, थोड़ा सा ना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है? अच्छा, मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है? मैंने कहा कि यार कोई भी अगर वी वेक्टर है, ऊपर मैंने क्या क्या प्रूफ किया कि यार अगर कोई भी वी वेक्टर है कर्वीलिनियर मोशन में, 2 डायमेंशन मोशन में, 3 डायमेंशन मोशन में, तो इसके ना हम कंपोनेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? इसके हम दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं, अगर 2 डी मोशन की बात कर रहा हूँ, तो आई कैन ड्रॉ 2 कंपोनेंट्स। सब इस बात से सहमत है? पहली बात इतनी बात हो कि भैया मैं 2 कंपोनेंट्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, ये सुनो। मैंने आपको मल्टीपल वेरिएशन बता रहा हूँ कि कितने तरह डायमेंशन हम सोच सकते हैं, ठीक है? देखिए ओके, तो भैया हमें पता चलिए कि यार वी वेक्टर जो है ना, उसको मैं दो तरह से तोड़ सकता हूँ, कैसे कैसे? वी एक्स और वी वाई, सब सहमत है इस बात से? किसी को कोई आपत्ति तो नहीं इसमें कि भैया मैं ना इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ सकता हूँ, वी एक्स और वी वाई, है ना? ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चे? एक काम करते हैं, मैं ना वो वाला वो चीज मिटा देता हूँ, आप वहां से कंफ्यूज हो गए वरना। रुको एक सेकंड रुकना, मैं ना ये मिटा देता हूँ, पूरा ये सर्कल ही मिटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है ना ये। ठीक। अब जरा देखो, है ना? आपको पता है कि भैया यहाँ पे ना पे दो कंपोनेंट्स आ रहे हैं, ये मेरा वी एक्स है और ये मेरा वी वाई, ठीक है? अच्छा जरा मेरे को बात बताओ, जो इनका नेट रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होगी बच्चे, क्या वो कुछ ऐसी होगी, ऐसी, टेंजेंट टू दिस पाथ? देखो, ऐसी होने वाली है ना बच्चे, टेंजेंट टू द पाथ। सब देख पा रहे? कॉम्प्लिकेट तो नहीं हो रहा ज्यादा? ये आपका वी नेट बना है, ठीक है? अच्छा वी नेट को आप क्या लिख सकते हो कि भैया जो मेरा वी नेट है वो मेरा अंडर रूट ऑफ, देखिए जो मेरा वी नेट है वो मेरा क्या है? अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। क्लियर है बात आपको? वी नेट मेरा ये है ना, अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। अच्छा, अब जरा मेरे को एक बात बताओ, क्या ये जो वी नेट है, ध्यान से सुनो, क्या जो वी नेट है क्या टैंजेंट टू द कर्व है? क्या वी नेट मेरा टैंजेंट टू द कर्व है क्या बच्चों? थोड़ा सा बताना, सब सहमति देना जरा।
क्या वी नेट मेरा टैंजेंट टू द कर्व है? तुम सबने कहा हाँ भैया टैंजेंट टू द कर्व तो है। एक से रुकना था, हाँ ठीक है ना, टैंजेंट टू द कर्व तो है। तो अगर मेरे को बात बता, अगर मैं इस वाले एंगल को थीटा बोलूं, देख कौन सा एंगल को, देखते रहना बस, ठीक है। अगर मैं अपने बालक इस वाले एंगल को थीटा बोलूं, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल को अगर मैं थीटा बोलूं, तो क्या बच्चे यहाँ पे मेरा tan थीटा मेरा किसके बराबर हो रहा है, बताओ जरा। tan थीटा क्या मेरा वी वाई बाई वी एक्स के बराबर हो रहा है एनी टाइम, कि ये जो मेरा tan थीटा आ रहा है, tan थीटा, चेक करो एक बार जरा, वो मेरा वी वाई बाय वी एक्स के बराबर आ रहा है ना, बताओ जरा, वी वाई बाय वी एक्स के बराबर आ रहा है, इज दिस क्लियर है जो? अगर आप tan थीटा देखो ना बच्चे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्टेडिशन लगा ले, इसको शिफ्ट कर दे यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, tan थीटा लगा वी वाई बाय वी एक्स। क्लियर है बात को, मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को तो एक बात, एक प्यारी सी बात आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर यहाँ पे कर्व पे मैंने अगर एक टेंजेंट गिराया, कर्व पे अगर मैंने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट गिराया, तो क्या ये बिल्कुल v जो नेट वेलोसिटी होगी, और क्या ये बिल्कुल कोइंसाइड कर जाएगी? सोचिए जरा थोड़ा सा इसके बारे में, क्या ये बिल्कुल ही कोइंसाइड कर जाएगी बच्चों? देखो कि भैया डायरेक्शन तो सेम होने वाली है ना मेरी, चेक करो एक बार, सोचो जरा इसके बारे में थोड़ा सा। मैं चाहता हूँ कुछ बच्चे अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसमें, सोचो जरा इसके बारे में, है ना, शाबाश। और भैया हम आपने हमें एक चीज तो पढ़ाई थी, याद है, कुछ कुछ पढ़ाया वो लग रहा है क्या, कि भैया स्लोप ऑफ टैंजेंट किसी भी कर्व पे, स्लोप ऑफ टैंजेंट, टैंजेंट तो खींच दिया, अब स्लोप निकालनी है इसकी। देखो ये, अगर वो वाला एंगल थीटा है बच्चे, तो क्या ये वाला एंगल भी मेरा थीटा हो गया, बताओ जरा। अगर वो वाला एंगल थीटा, क्या ये वाला एंगल भी थीटा हो गया? मैंने कहा बिल्कुल, है ना, ठीक है। तो क्या मैं ये देख सकता हूँ कि यार जो मेरा tan थीटा है, tan थीटा, वो मेरा डी वाई बाई डी एक्स के बराबर हो गया। क्लियर बात एवरीवन, सोचो जरा इसके बारे में, ठीक है। अच्छा अब अगर मेरा tan थीटा देखो, अब भैया इसको देखो और उसको देखो, किस किस को देखोगे, देखो इन दोनों को अब चेक करो जरा, इसको और इसको, है ना, कैन आई इक्वेट दिस बोथ, इन दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ क्या मैं, इक्वेट, शाबाश। तो क्या लिखूंगा कि भैया वी वाई बाई वी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। बात क्लियर सबको एवरीवन, बताइए। ये मेरा मेन एक्सप्रेशन था जो मेरे को लाना था, सभी बच्चों को बात क्लियर है क्या? वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब याद नहीं करना, मैं आपको बस मेथड्स बता रहा हूँ, क्या वी हैव मल्टीपल मेथड्स, वी हैव वेरी मेनी मेथड्स टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। हाँ वी वाई को डेफिनेटली, अब देखो बच्चे अपना बता रहे कि भैया वी वाई को डी वाई बाई डी टी भी लिख सकते हैं, वी एक्स को डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तभी तो आया है। अरे डी टी कट जाएगा ना, तभी तो आया है, ठीक है, तभी तो आया, प्रूव भी कर लो। भैया एक बार डीएम चेक कर लीजिए, सिद्ध क्या एक्सपेक्ट करते हो, मैं अभी डीएम चेक करूं, अभी क्लास के बीच में या क्लास के बाद, जूम का, अच्छा जूम का डीएम, एक सेकंड रुकना फिर, ठीक है एक सेकंड रुकना, कहाँ पे डीएम किया बच्चे, कर तो रहा हूँ चेक, तो आंसर तभी तो पढ़ रहा हूँ मैं, कमेंट तभी तो पढ़ रहा हूँ। उत्सव ने कुछ और बोला है, वेलोसिटी एट इंस्टेंट प्रोपोर्शनल टू लोकेशन चेंज, शाबाश। तो बच्चे ये आइडिया आपको समझ आ रहा है सबको एवरीवन, ये आइडिया अच्छा लगा सबको, समझ आया कि ठीक है भाई, ये तो हम पे बेसिक अप्रोच थी, बट हम बहुत चीजें निकाल सकते हैं यहाँ से, है ना, मतलब हमें सारे मेथड हमारे खुले होने चाहिए, ठीक है। सर इसका यूज कैसे होगा अभी देख तू, देखते रहे बट्टे, अभी तेरे को पता नहीं चलेगा कि कब यूज हो गया इसका, ठीक है। चलो ओके, चलो और चीज सोचते हैं इस बारे में, है ना, सोचते रहते हैं बच्चे, सोचना अपना ना, मतलब जेई निकालना है तो सोचना तो पड़ेगा, है ना, और हर वक्त सोचना पड़ेगा। चलो ठीक है, अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस रेडियस ऑफ कर्वेचर से, है ना, सबसे पहले इसका रेडियस मेरे को पता कि R1 कितना होगा, है ना, ये R1 तो भैया हमें पता चल गया, ये कितना होगा मेरा, 1 प्लस वाई डैश, लिख दो इसको, वाई डैश समझ गया ना, वाई डैश डी वाई डी एक्स होता है, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड बाय वाई डबल डैश, ठीक है। तो इतने कीड़े आ रहे हैं ना यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। अब सर मेरे को बात बताओ, अगर यहाँ पे मैं एक ये लाइन ज्वाइन करूँ, क्या ये दोनों एक परपेंडिकुलर हो जाएगी क्या बच्चे, बता जरा, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएगी क्या, चेक करो एक बार, जूम दिस आउट, क्या ये टैंजेंट और रेडियल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो जाने वाले, सोचो सोचो, बताओ जरा, वेरीफाई करके बताओ मैं। अरे बालक ये देख, ये देख, ये सर्कल था यहाँ पे, ये ऐसे गिरा, ये टैंजेंट थी तेरी, और ये मैंने रेडियस, हाँ टैंजेंट है ना, तो ये 90 डिग्री हो गया तेरा, देख,
ये तेरा 90 डिग्री हो गया ना बच्चे, ये देख, ये तेरा 90 डिग्री है। हाँ, रेडियस ऑन टैंजेंट परपेंडिकुलर, शाबाश, ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। अब इसमें कुछ और ज्योमेट्री सोची जाए, ठीक है। तो भैया अगर ये मेरा 90 डिग्री है, मतलब अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है, चेक करो एक बार, अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा आपका, 90 - थीटा। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 - थीटा। सहमत है सब लोग इस बात से? ये वाला एंगल कितना होगा, 90 - थीटा। क्लियर है बात सबको? हाँ हाँ, शाबाश, रेडियस एंड टैंजेंट 90 डिग्री। अच्छा जरा एक मेरे को एक चीज बताओ। मुझे आपको ना एक चीज बतानी है, ध्यान से सुनना। मेरा पार्टिकल 2D मोशन कब करता है, कोई बताएगा? मेरा पार्टिकल 2D मोशन कब करता है? बहुत बेसिक सी अप्रोच है। कोई मेरे को बताएगा कि मेरा पार्टिकल 2D मोशन कब करता है? क्या मैं ये कह सकता हूँ बस कि जब मेरे पार्टिकल पे वीएक्स और वीवाई हो तब मेरा पार्टिकल 2D मोशन करता है? क्या इतना काफी है मेरे लिए बताना? बस मेरे को 2D मोशन बोलना है कि 2D मोशन कर रहा है या 1D कर रहा है, 3D कर रहा है, क्या कर रहा है। वेलोसिटी इन टू डायरेक्शन, सिंपल है ना। कि भैया वेलोसिटी एक्चुअल पार्टिकल जो मूव करता है वही वेलोसिटी होती है, राइट। तो मैं कभी बोल दूं कि यार मेरे पार्टिकल के दो वेलोसिटी, एक एक्स है और एक वाई है, नॉन जीरो एक्स एंड वाई, राइट। नॉन जीरो बी एक्स एंड बी वाई। तो डेफिनेटली मेरा पार्टिकल 2D मोशन करने वाला है। ठीक है, ठीक है, ओके। अब जरा कोई बात बताना, ध्यान से सुनो। चलो इतनी बात तो आएगी, हमारी डन होगी, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, आइए देखिए, कुछ और चीजें देखते हैं, आइए कुछ बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं। अच्छा, सबको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का याद आइडिया है? हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का सबको आइडिया? अरे नहीं बच्चे, अरे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निशांत, एक्स tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर हमेशा वो नहीं होती बच्चे, वो तो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है। काज, क्या ना। हाँ, वो प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है बच्चे, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछा मैंने, ठीक है। आओ देखो, ध्यान से सुनो सब। मैं एक बार वापस समझा देता हूँ ना, ताकि जो बच्चे हैं उनको दिक्कत ना आए, क्योंकि पूरा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कमाल है मेरा तो। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है बच्चे? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, है ना, मतलब पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है उसके वाई और एक्स कोऑर्डिनेट के बीच का रिलेशन, ठीक है। ठीक। सर लेकिन अगर वी वाई और वी एक्स कांस्टेंट हो तो हमारा रेफरेंस फ्रेम में तो 1D भी हो सकता है। बच्चे ग्राउंड फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। बच्चे तेरे को एक चीज, शान बच्चे एक चीज नहीं पता क्या, कि वेलोसिटी आपकी फ्रेम डिपेंडेंट होती है। वेलोसिटी आपकी फ्रेम डिपेंडेंट होती है ना। ये जैसे जैसे बहुत बेसिक सा सवाल है, ध्यान से सुनो, जैसे बहुत बेसिक सा सवाल है कि यार एक हाइट ऑफ टावर से मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो बच्चे। एक को ऐसे सुनो, एक को मैंने बस ड्रॉप कर दिया, और एक को मैंने ऐसे फेंक दिया, है ना, और एक को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। पर जब तू देख, तो दोनों कर तो रहे हैं, देख ये जो बॉल जिसको मैंने ड्रॉप किया ये तो 1D मोशन कर रहा है, पर जो बॉल है गिरेगी 2D मोशन कर रही है, राइट। बट अगर आप वन के रिस्पेक्ट में जाके देखोगे बच्चे, है ना, तो वन के रिस्पेक्ट में जाके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो बॉल है मेरी 1D मोशन कर रही है, क्योंकि दोनों की जो इनिशियल दोनों की जो बच्चे इनिशियल नीचे की तरफ वेलोसिटी है वो दोनों की सेम है। आगे जाके बताऊंगा, ये सब चीज आगे जाके बताऊंगा ना, थोड़ा सा रुक रुक जाओ। टाइम भी सेम आता है ग्राउंड पहुंचने का, ठीक है। सर इसका यूज समझ नहीं आया बच्चे, यूज अभी कैसे समझ आएगा, मैं बात बता मिश्रा बच्चे, अभी कैसे यूज समझ आएगा, थोड़ा रुके रहो। जब अच्छे सवाल करेंगे तो आपको डायरेक्टली मैं दिखा दूंगा। चलो यूज समझ नहीं आया ना मिश्रा, यूज समझ नहीं आया बच्चे, बस 5 मिनट रुक जाओ, तेरे को मैं यूज दिखाता हूँ, बस 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है, बस 5 मिनट रुक जाओ। अरे देवदत्ता, अरे बच्चे तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग इतनी बातें कब से करने लगे? चलो ध्यान से सुना मेरी बात। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है बच्चे? रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल। सबको इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होता है मेरा? रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान से सुनना, कुछ एग्जांपल से समझते हैं इसको, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि यार मेरा जो एक पार्टिकल है ना, लेट्स टेक केस नंबर 1, ध्यान से देखिए। एक पार्टिकल है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ऐसे वेरी कर रहा है, कैसे? ए साइन ओमेगा टी से, ठीक है। और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो ऐसे वेरी कर रहा है, ए कॉस ओमेगा टी से, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या मेरे को इसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बता दो, व्हाट इज माय इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी? इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी का मैं आपसे पूछूं क्या मेरे को ना इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बताओ, व्हाट इज माय इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, कैसे निकालोगे? आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है,
कि इक्वेशन ऑफ ट्राइडेंटिटी क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपल एक्स और वाई के बीच मतलब इसका जो एक्स और वाई है ना वो एक इक्वेशन में आना चाहिए, ऐसे समझ लो, बहुत बेसिक सी बात है कि एक्स और वाई एक इक्वेशन में आना चाहिए, तो बस इसको वैसे एलिमिनेट करना है, वैसे मैथमेटिक्स लगानी है। बताओ कैसे होगा बच्चे, बताओ जरा कैसे आएगी। ये भैया बहुत सिंपल सी अप्रोच है यार। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो साइन ओमेगा टी की वैल्यू आपकी कितनी है बच्चे, एक्स बाय ए है। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है आपकी, वाई बाय ए है ना। तो स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो कितना आएगा आपको, देखो स्क्वायर एंड ऐड करोगे तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना आएगा, है ना, शाबाश। और देखो एक से रुकना मुझे, हाँ ठीक है। और देखो और मेरे को क्या मिलेगा कि भैया एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये किसकी इक्वेशन होती है, ये बी स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी ए स्क्वायर ही आएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वेशन बन गई ना आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बन गई। हाँ, ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की, सर्कल की एलिप्स की है, स्पेशल एलिप्स, शाबाश ये एक्सपेक्ट कर रहा था। है तो एलिप्स ही यार, है ना। एलिप्स सर्कल कब बनता है, जब ए और बी उसके बराबर होते हैं। याद है कुछ, कुछ याद आवाद है, जैसा भूल गए हो बिल्कुल, है ना, शाबाश चलो। कुछ कुछ और फंक्शन दे रहा हूँ, जरा उनका निकाल के बताना फटाफट, है ना, ज्यादा टाइम मत लेना, निकाल के बताना जरा। देखो एक्स अगर आपको बच्चे वी नॉट टी गिवन है, वाई अगर आपको वाई अगर आपको देखो अगर आपको एक्स वी नॉट टी गिवन है और वाई आपको के एक्स गिवन है, ठीक है, मतलब आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट है पार्टिकल का वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट पे डिपेंड कर रहा है। अरे वाह मजा आ गया। तो अब बताओ अभी क्वेश्चन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या बनेगी मेरी, फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। सर की मैरिज, अरे भाई ये परेशान करके रख देते हैं मेरे को ना ये लोग, बिल्कुल ही आदत है गली में घुट के। वाई टू के एक्स ही तो होगा, वाई टू के एक्स ही तो होगा। अरे बच्चे, अरे रे 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 एक से नहीं, अच्छा आपसे इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, सॉरी 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 सॉरी, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी नहीं पूछा आपसे। एक से रुकना, इसमें पूछा क्या गया है यार, रुको जरा एक से रुकना जरा, एक से रुकना। अरे बच्चों वी, अरे सॉरी 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 यार, आह, मेरा ना दिमाग खराब हो जाता है कभी कभार, इसलिए ना मैं कभी कभार ना, देखो आपको वी एक्स आपका वी नॉट गिवन है, ध्यान सुनो, वी एक्स आपको वी नॉट गिवन है, और आपका जो वी वाई है, वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, आपको जो वी वाई है वो आपको गिवन है बच्चे, वी वाई आपको गिवन है आपका के एक्स। अब ठीक है, अब निकालो जरा, ये जो बारात वाले आ गए थे ना, दिमाग खराब कर दिया जरा। सर दर्द होने लगा था मेरा, फिर से शुरू हो गए। सर आप क्या किसी ऑफलाइन में भी पढ़ाते हो, हाँ यार, एलन में पढ़ाता हूँ मैं, एच ओ डी हूँ मैं, फिजिक्स का, फिजिक्स डिपार्टमेंट। हाँ एलन नहीं, मतलब हाँ अभी नासा वगैरह में पढ़ाने का सोच रहा हूँ मैं, एलन अब ऑक्सफोर्ड वगैरह से भी थोड़े आए हैं, मतलब इनविटेशन वगैरह, बट मैं अभी थोड़ा यूट्यूब चैनल पे फोकस कर रहा हूँ ना, ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड एमआईटी ये सब ऐसे ही रहते हैं इनविटेशन ना, लेटेस्ट पड़े हुए हैं मेल में, बस वो मेल खोलता नहीं ना, टाइम नहीं मिलता इस वजह से। निकालो जरा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, एमआईटी मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, के वी नॉट टी स्क्वायर बाय के वी नॉट टी स्क्वायर बाय 2, शाबाश वेरी गुड, कार्तिक सही आंसर, वेरी गुड। चलो फोकस करो जरा यहाँ पे, मेरे को जरा एक बात बताओ बच्चे, मेरे को जरा एक बात बताओ, भैया मेरे को क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटिव चाहिए ना, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, मैंने कहा ठीक है। अब देख ऐसे प्रॉब्लम्स में अगर तू डायरेक्टली यहां से अप्रोच करेगा कि भैया वी वाई को मैंने डी वी वाई बाई डी टी लिखा, मतलब सॉरी डी वाई बाई डी टी लिखा, और मैंने के एक्स के बराबर कर दिया, तो ये गलत हो जाएगा, क्यों,
क्योंकि देखो एक्स की वैल्यू नहीं पता टी के टर्म्स में, पहले एक्स की वैल्यू टी के टर्म्स में निकाल बच्चे, तभी तो यहाँ पे जब तू इसको यहाँ पे इंटू dt ले जाएगा फिर इंटीग्रेट कर पाएगा। चल मैं दिखाता हूँ, देखो समझ नहीं आया ना नादान बालक, देख वी वाई को क्या लिख सकता है, dy बाई dt लिख सकता है एनी टाइम, एक्स के बराबर होगा के एक्स के। अगर तू dt को वहां पे भेजेगा, इंटीग्रेट करना है ना, y निकालना है, के इंटू एक्स इंटू dt लिखेगा, इसको इंटीग्रेट कैसे करेगा, देखो ना ही लिमिट्स पता है ना ही एक्स की वैल्यू पता है इन टर्म्स ऑफ टी, समझा की बात। तो ऐसे अप्रोच करना गलत हो जाएगा। अब दूसरे अप्रोच का यार, एक काम करो वी एक्स को ले लो, तो देखो क्या लिखोगे कि भाई जो मेरा डी एक्स बाई डी टी है ना, वो मेरा वी नॉट के बराबर है, ठीक है। तो देख, ये जो मेरा डी एक्स है वो वी नॉट इंटू डी टी के बराबर है, वी नॉट मेरा कॉन्स्टेंट है। अब इंटीग्रेट कर दो, 0 to x और 0 to t, इनिशियल ऑरिजिन पे था ये, मान लो है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो x आपका कितना आ रहा है बच्चे, वी नॉट इंटू टी आ रहा है, ठीक है। ये मिल गया। अब आप इजली कर ही लोगे कि ये जो मेरा डी वाई बाई डी टी है, देखो x आपका वी नॉट इंटू टी आ गया। अब देखो, अब जो आपका डी वाई बाई डी टी है, ये किसके बराबर है, ये आपका है के इंटू एक्स इंटू डी टी, एक्स की वैल्यू रख दो जरा वी नॉट टी, के और वी नॉट तो कॉन्स्टेंट है, फिर से शुरू हो गए। डी वाई किसके बराबर है आपका, के वी नॉट इंटू टी इंटू डी टी, 0 to y और 0 to t। तो y आपका किसके बराबर है, के वी नॉट टी स्क्वायर बाय 2, ठीक है बच्चों। अब एक काम करो जरा, या फिर टी की वैल्यू एलिमिनेट करो, कितना आ रहा है एक्स बाई वी नॉट, इसको यहाँ पे पुट करो, तो कितना आएगा देखो, ये आएगा भैया y इज इक्वल्स टू के वी नॉट बाय 2 इंटू टी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। तो क्या मेरे को ट्रेजेक्टरी मेरी पैराबोलिक मिल रही है, के बाय 2 वी नॉट इंटू एक्स स्क्वायर। ट्रेजेक्टरी जो है बच्चों, क्या वो मेरे को मेरी पैराबोलिक मिल रही है, चेक करो एक बार कि भैया जो मेरी ट्रेजेक्टरी वो तो मेरी पैराबोलिक आ रही है ना, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, कैसी है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, मेरे हिसाब से तो डाउन, मेरे हिसाब से तो अपवर्ड्स आ रही है आई गेस, डिपेंड्स ऑन के। अरे बच्चे के तो पॉजिटिव ही है ना, के तो पॉजिटिव ही है मेरे बच्चे, के तो पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव कांस्टेंट दे रखा है आपको के। यार एक ना एडवांस में सवाल आया हुआ है, एक से रुकना जरा, मेरे को ना एक बार चेक करना है यार वो सवाल कैसा था, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई था, पता नहीं कैसा था, रुको जरा, लेट मी जस्ट थिंक। एक ना आपका जेई एडवांस 2030 में सवाल आया हुआ है, ठीक है, इसी के ऊपर आया था, एनएलएम का था एक्चुअली। उसका आपको वी वेक्टर गिवन है, जिसमें ना आपको वो दे रखा है वी वाई एल्फा इंटू पता नहीं क्या दे रखा था, वी वाई आई कैप प्लस नहीं वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ऐसे को दे रखा था, एनएलएम का सवाल। कोई बताएगा मेरे को, सवाल बताएगा कोई, यहाँ पे सॉल्व कर लेता है, कोई सवाल बताएगा मेरे को, कोई कोई जरा सवाल लेके आओ फटाफट, मॉड्यूल वॉड्यूल खोलो जरा, सवाल बताओ मेरे पे, सवाल नहीं आया। भैया इतना तो कराने की जरूरत नहीं थी, क्या कह रहे हो किशन, भैया तो कराने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर पहले कुछ आपने थोड़ी देर पहले कुछ बताया था, क्या बताया था मैंने थोड़ी देर पहले बताओ जरा, सच दैट इज वेलोसिटी, अरे बच्चे एक बार में लिख देना, अरे वेलोसिटी का फंक्शन लिख दे, मेरे को और कोई फर्क नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स के बारे में। शाबाश शाबाश शाबाश, है ना, ये भी तो कर सकते थे बालक, ये भी तो कर सकते थे, वी वाई बाई बी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, हाँ ये भी तो कर सकते थे, कर सकते थे क्या, देखो के एक्स बाई वी नॉट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स, ले जाओ वापस जरा, तो डी वाई इज इक्वल्स टू के बाई वी नॉट इंटू डी एक्स इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट जीरो टू वाई एंड जीरो टू एक्स, वाई इज इक्वल्स टू के बाई वी नॉट एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे के बाय 2 वी नॉट एक्स स्क्वायर आ रहा है, क्या चक्कर, और क्या देगा वी इज टू अल्फा, देखो एक बार क्या क्या फंक्शन देखा बच्चे, v इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू ए वाई एक्स प्लस 2 एक्स वाई, अरे ये नहीं था यार, ये सवाल नहीं था निशांत, वाई एक्स तो नहीं था बच्चे, वाई एक्स तो नहीं था, इतना मेरे को याद है, इंटीग्रेशन गलत किया भैया। अच्छा एक्स स्क्वायर बाय 2, हाँ तो बच्चे यहाँ से भी देखो, एक बच्चों मेथड नंबर 2 भी देख लो इसका जरा, मैंने आपको पीछे थोड़ी देर पहले बताया था ना, कौन कह रहा था कि भैया उसका यूज क्या है, देख जरा यूज क्या है, मेरे को तो एक बात बता, ओरिजिनल मेथड है ना, आप ऐसे देखोगे नहीं आप कहीं, तो वी वाई बाई बी जो आपका किसके बराबर है, वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है, यू समझ आ गया बच्चे, ठीक है। तो मैं खुद ही बना के मैं खुद ही का यूज भूल गया, देखो, तो वो के एक्स बाय बी नॉट, वो तो किशन ने याद दिलाया, चलो किशन तुम्हें अब हम ना बैच से नहीं निकालेंगे, तुमने आज अच्छा काम किया, के एक्स बाय वी नॉट इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स,
तो y इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ से चेक कर लेना, k/2 v0 एक्स स्क्वायर, ये आपका y आ रहा है। ठीक है बच्चे, ओके। अच्छा कोई वो वाला सवाल बताओ यार। अरे वो वाला सवाल है गधे, डी के बाई डी टी वाला नहीं है, गामा टी वाला नहीं। अरे वो वाला यार, वी वेक्टर इक्वल टू अल्फा एक्स आई कैप, पता नहीं कुछ ऐसे ही था यार, अल्फा वाई आई कैप था कुछ शायद, प्लस एक्स जे कैप, ये सवाल था आई गेस। बताओ जरा ये वाला सवाल था क्या? हाँ बच्चे, अक्षत अक्षत पहला वाला सही नहीं है, पहले वाला आपका मतलब वो वाले कंडीशन नहीं है कि जरूरी जरूरी हो, बट हाँ दूसरी वाली कंडीशन डेफिनेटली जरूरी है कि दोनों पार्टिकल्स के एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट डेफिनेटली हो गया। आई कैप नहीं, एक्स कैप और वाई कैप, अरे गधे आर्यन, आई कैप को एक्स कैप कहते हैं, आई कैप और वाई कैप। हाँ पर फंक्शन यही था, फंक्शन यही था ना, फंक्शन यही था आपका। सर एक बार ग्रुप में डाला वो देख लीजिए, अरे यार रुको, बड़े ही गधे बच्चे हैं। रुको रुको। ये था सवाल, ये था सवाल, राइट। क्या दे रखा है, वाई आई कैप कैसे जगह, अच्छा प्लस टू एक्स जे कैप है ना, ठीक है। ठीक है चलो लेके आते हैं सवाल को, जरा ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, सबको एफ का में तो लगाना आता है ना, इतने भी तो बिल्कुल नादान तो नहीं है तुम लोग कि कुछ आता ही ना हो। ध्यान से ही कुछ, क्या कह रहे हैं, पार्टिकल, कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है जिसका वी वेक्टर आपको गिवन है, कैसे गिवन है देखो, एल्फा वाई आई कैप प्लस टू एक्स जे कैप, है ना। अब आपसे पूछ रहे हैं कि अगर इसका मास m है तो फोर्स बताओ, तो फोर्स के लिए क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालो, मास से मल्टीप्लाई करो। अब जरा फटाफट कोई मेरे को बताएगा कि भैया कैसे अप्रोच कैसे करें इसको, कोई बताएगा मेरे को कि भैया अप्रोच कैसे करें, मेन तो अप्रोच है ना, सवाल बताने में क्या फर्क पड़ता है, अप्रोच बताओ मेरे को, अप्रोच कैसे करेंगे इसको सवाल को, तो ये मेन तो फर्क उसी से पड़ता है बालक। बताओ जरा कैसे अप्रोच करें, कैलकुलस, अरे वाह आर्यन, बच्चे एक बार जरा ताली बजा लो सब यार, आर्यन हमें क्या कैलकुलस से ही करे, सब ताली बजाओ सर एक बार, ताली ताली रुकनी नहीं चाहिए, बस मैं पहले ही बता दूं ताली नहीं रुकनी चाहिए आपकी, है ना आर्यन, कैलकुलस से करेगा ना बच्चे, कैलकुलस से करेंगे, है ना। और कोई भी बच्चे एडवांस का अगर सवाल है ना, कोई भी अगर जे एडवांस का सवाल है तो कोई तुमसे पूछे कैसे करेंगे इसको, कह देना यार फिजिक्स लगाएंगे इसको, है ना, सवाल तो हो ही जाएगा सर, डिफरेंशिएट करेंगे, शाबाश 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 शाबाश। अच्छा मेरे को सर एक बात बताओ, सर मेरे को एक बात बताना, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं, देखो मेरे को एक चीज समझ आ रही है कि यार मैं डायरेक्टली तो नहीं निकाल सकता, देखो पिछले केस में क्या था कि एक कांस्टेंट गिवन था और दूसरा दूसरे के फंक्शन में गिवन था, बट यहाँ पे क्या दोनों एक दूसरे के फंक्शन में गिवन है, डिफरेंशिएट कर दो एक बार जरा, डिफरेंशिएट करके दिखता है ये देखिए, अगर मैं एक्स निकालू बच्चे, तो एक्स कितना आएगा, एल्फा इंटू डी वाई बाई डी टी आएगा, है ना। और अगर मैं ए वाई निकालू, तो ए वाई कितना आएगा मेरा, टू एल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी आएगा। क्या चक्कर है, अब आगे क्या सॉल्व करिए ये बताओ ना, मेन तो यही है, आगे सॉल्व करो, तुमने कहा डिफरेंशिएट करो, मैंने कर दिया डिफरेंशिएट। भैया रिलेशन दे रखा है एक्स एंड वाई में, कहाँ दे रखा है बच्चे रिलेशन एक्स एंड वाई में, कहाँ दे रखा है सवाल में, सवाल में रिलेशन दे रखा है एक्स एंड वाई, अच्छा डी वाई बाई डी टी इज वी वाई, ये खुद दे रखा है क्या एक्स एंड वाई, ऐसा तो कुछ गिवन है नहीं सवाल, और डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू वी वाई, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। देखो आपको पता है कि भाई जो मेरा ट्वेल्व एक्स है राइट, जो मेरा वी वाई है, ध्यान से सुनो, वी वाई जो है वो मेरा क्या है ट्वेल्व एक्स है, और ट्वेल्व एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, डी वाई बाई डी टी, शाबाश, है ना, ऑब्जर्वेशन था बस, बिल्कुल बेसिक था ऑब्जर्वेशन था। तो भैया एक्स आ गया मेरा एक्स के टर्म्स में, राइट, ये सुनो कितना आ रहा है, एल्फा इंटू डी वाई बाई डी टी कितना है मेरा, तो ये तो मेरा वी वाई के बराबर है ना, तो एल्फा इंटू वी वाई, वेरी गुड जेसन, वेरी गुड। तो एल्फा, तो इसको ऐसे करो, टू एल्फा स्क्वायर एक्स, ये सुनो, ये लिख सकते हो ना बच्चे। अगर ए वाई की बात करूं, तो ए वाई को कैसे लिख सकते हो, ए वाई को आप टू एल्फा स्क्वायर वाई लिख सकते हो, अब कर सकते हो क्या इसको सॉल्व, अब कर सकते हो इसको सॉल्व, अब बताओ अब आगे कैसे करें, ए ऑप्शन आ रहा है क्या, क्या बात कर रहे हो, ए ऑप्शन आ गया क्या, सवाल टफ था क्या,
एफ वेक्टर लिखना था आपको। एफ वेक्टर तो किसके बराबर है आपका, एम इंटू ए वेक्टर के, विच इज टू एल्फा स्क्वायर कॉमन लेना है, टू एल्फा स्क्वायर एम एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। क्लियर है बात सबको बच्चों, बताइए जरा फटाफट, इतनी बात सबको क्लियर है? बताइए जरा, क्या हमारी अप्रोच काम आ सकती है क्या? क्या हमारी अप्रोच, जो हमारी घटिया से अप्रोच है, क्या वो काम आ सकती है क्या? क्या पार्शियल डिफरेंसेस हो सकते हैं? नहीं नहीं बच्चे, पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव, नहीं नहीं नहीं, नहीं, उसका कोई काम नहीं आएगा यहाँ पे। ध्यान से देखो बच्चों, एक बात बताओ जरा मेरे को। अगर हम इस वाले मेथड से एक बार ट्राई करें सर, देखो सोचना जरा कि भैया वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई कितना बच्चे मेरा, टू एल्फा एक्स, देखते हैं कुछ बनेगा क्या इसमें, अपॉन डबल इंटीग्रल आ जाएगा, डबल इंटीग्रल आ जाएगा, ये ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे इसको तुम लोग तो, है ना, अपॉन एल्फा वाई, तो एल्फा से एल्फा तो कट गया, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। हम्म, बताओ जरा, ये थोड़ा हायर मैथमेटिक्स होगा तो शायद तुम्हें पढ़ने को मिले, डी वाई बाई डी एक्स, इसको सॉल्व कर सकते हो क्या? तुम्हें इतनी मैथमेटिक्स आती है इसको सॉल्व करने की? है, आती है? डिफरेंशियल इक्वेशन से, ठीक है, चलो ठीक है, ये वाला मेथड तुम्हें दिख ही रहा है कि यार ऐसे डायरेक्टली तो लगा नहीं पाओगे, है ना, डायरेक्टली ऐसे लगा नहीं पाओगे। यार मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं वाई को वहां पे ले जाऊँ और एक्स को यहाँ पे ले, मतलब डीएक्स को वहां पे ले जाऊँ, तो दोनों साइड इंटीग्रेट करके ये कुछ कर सकते हैं क्या, टू एक्स इंटू डी एक्स इज वाई इंटू डी वाई, अच्छा जी, जस्ट इंटीग्रेट, चलो देखते हैं, टू एक्स इंटू डी एक्स ये कह रहे हो इज टू वाई इंटू डी वाई, ये कह रहे थे, यस, ठीक है, तब कहाँ से क्या इंटीग्रेट करोगे बताओ, कुछ दे रखा है क्या यहाँ पे, कुछ दे रखा है क्या हेल्प करने के लिए, जीरो टू एक्स, अरे रुक तो बालक, नादान बालक, रुक तो जरा, तो कितना मिल रहा है, टू एक्स स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय टू, ये तो कुछ 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 खास मिल नहीं रहा, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी के लिए फॉर्मूला बढ़िया, बट वैसे घटिया सा है। क्या 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 मेथड है किशन, बताओ, क्या क्या मेथड है, तुम भी स्पैमर बन गए, बताओ क्या मेथड है बेसिक, इससे भी सिंपल मेथड है, बताओ क्या मेथड है सिंपल, जल्दी बताना बस, है ना, वरना तुम्हें हटा दूंगा ग्रुप से, थोड़ा सा जल्दी बताना बस। अरे वी एक्स एंड वी वाई दे रखा है, हाँ वो तो मेरे को दिख रहा है, दे रखा है, और कुछ, वी एक्स एंड वी वाई तो मेरे को दे रखा है, दिख रहा है मेरे को, एनीथिंग एल्स, ये कौन सा मेथड है, डिफरेंशिएशन करिए, कर दिया डिफरेंशिएशन, आगे बोलो, टाइम वेस्ट हुआ ना किशन, मैं बता रहा हूँ टाइम वेस्ट हुआ ना, तो देख लेना पिटाई हो जाएगी बुरी वाली, क्योंकि मेरे को कुछ पढ़ाना था वो दिमाग से निकल चुका है मेरे, आगे बताओ, अब आगे डिफरेंशिएट कर दिया मैंने बच्चे, आपका एल्फा इंटू डी वाई बाई डी टी आर, टू एल्फा इंटू डी एक्स बाई डी टी आर, आगे बताओ, भैया रुकिए ग्रुप, अरे अब छोड़ो यार, बाद में भेज देना सॉल्यूशन, तुम्हारे सॉल्यूशन में बैठे रहते हैं 2-3 घंटे, अब निकाल दो इसको बैच से, हाँ निकालना ही पड़ेगा बैच से, है ना? चलो बच्चों, सबको इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी समझ आ गया, इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी बताइए सब, है ना, ठीक है ओके, किसी ने कुछ लिखा है, सिद्ध ने कुछ लिखा है क्या, एक सेकंड का, कुछ बड़ा सा लिखा है, भैया एक चीज पूछनी है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट आपने काइनेमेटिक्स के ग्राफ करा दिए क्या, हाँ बच्चे करा दिए मैंने काइनेमेटिक्स के ग्राफ, सारे ग्राफ करा दिए मैंने, ठीक है, जाके पीछे के देख लीजिए, ओके, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिफरेंशियल फॉर्म की एप्लीकेशन कैसे क्वेश्चन में है, आर्यन, बच्चे पहले की क्लास में नहीं थे क्या, आर्यन पहले की क्लास में नहीं थे क्या बच्चे, करा तो रखा है उसका एप्लीकेशन, हाँ करा रखा है बच्चे, उसका पीछे एप्लीकेशन करा रखा है, पीछे एप्लीकेशन करा रखा है, बेसिक मैथ्स देखोगे ना तो उसका इरडो के 2-3 प्रॉब्लम है, और आगे भी बच्चे वर्क एनर्जी में काफी प्रॉब्लम है उसके, तो देखिएगा उसमें, ठीक है कोई बात नहीं, कोई पीडीएफ नहीं दे रहा है, अरे क्योंकि मैंने ही उनको नहीं दी बेचारे, वो क्या करेंगे तुम्हें पीडीएफ देख, चलिए ये बच्चों एक जरा सवाल देखिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जरा ध्यान से सुना, तुम लोग बहुत बातें करते हो, सवाल सुनिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं खुद ही भूल गया क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्या था क्वेश्चन, अबे यार तुम लोग ना बिल्कुल दिमाग से, हाँ याद आ गया, ठीक,
ये किशन की वजह से सब दिमाग से निकल जाता है। रुको एक क्वेश्चन नोट कर लो। बच्चों देखो सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, देखिए यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ध्यान से सुनिए। एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है और यहाँ पे एक बैलून है मेरे पे। ठीक है, वी हैव अ बैलून है। प्यारा बना ना बैलून। ठीक है, और क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए। कह रहा है कि बैलून आपका ऊपर राइज करना स्टार्ट करता है विद कांस्टेंट स्पीड वी नॉट। ठीक है, बैलून आपका ऊपर राइज करना स्टार्ट करता है बच्चे विद कांस्टेंट स्पीड वी नॉट। ठीक है, ऊपर की तरफ विद कांस्टेंट स्पीड वी नॉट। एंड क्या क्या है बच्चे, और आपको दे रखा है कि क्या होता है जैसे जैसे बैलून ऊपर जा रहा है ना, तो हमें क्या है एक एयर रेजिस्टेंस आ जाता है। मतलब क्या है कि विंड चलनी शुरू हो जाती है राइट की तरफ, है ना। और विंड कैसे चलती है बच्चे, जो वीएक्स है, जो इसको वीएक्स मिलेगा, विंड की जो स्पीड है वो ऐसे ऐसी है, ए इंटू वाई। ए आपका कांस्टेंट है और वाई क्या आपकी इसकी हाइट है ग्राउंड से। ठीक है, मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा मेरा वाई बढ़ेगा तो वीएक्स बढ़ेगा, वीएक्स बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे वाली कोई ट्रैजेक्टरी फॉलो करेगा। बताइए बच्चों। ठीक है, सर चैट ऑफ कर दीजिए, वो बीच में नोटिफाई हो जाता है। चैट ऑफ कर दो क्या तुम लोग, चलो चैट कम करो वरना मैं चैट ऑफ कर दूंगा, पहले बता। किसी का कोई चैट नहीं है जब तक मैं कुछ ना बोलूं। ठीक है, किसी का कोई चैट नहीं है जब तक मैं कुछ ना बोलूं। चलो अब जरा ध्यान से सुनना बच्चे। कैन यू एक्सप्लेन अगेन द क्वेश्चन। हाँ बच्चे मैं बताता हूँ, जैसे देख ग्राउंड है, यहाँ पे हॉट एयर बैलून है, वो हॉट एयर बैलून ऊपर कांस्टेंट स्पीड वी नॉट से जा रहा है। ठीक है, और हमें ना एक वीएक्स भी दे रखा है, क्या है ना बैलून पे वीएक्स भी आता है, पर कब वीएक्स आपको दे रखा है ए इंटू वाई, मतलब जैसे जैसे वाई बढ़ेगा ये वाला हाइट इसकी, वैसे जैसे वीएक्स बढ़ेगा। और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि विंड है राइट की तरफ। ठीक है, चलो अब आपको क्या बताना है बच्चे, आपको बताना है हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, मतलब कितना राइट में मूव किया वो आपको बताना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बताना है आपको। ठीक है, या चलो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट बताओ पहला पार्ट। ये चलो मैं अपने आप से कुछ भी निकालेगा अपन। ठीक है, जो निकल रहा है वो निकालते हैं। जो निकल रहा है वो निकालो फटाफट। जो निकल रहा है बालक, प्यारे बालक, वो निकाल दे फटाफट। जो निकल रहा है वो निकालो, जो दिमाग में आ रहा है, जो पेन उठ रहा है, जहां पे पेन उठ रहा है, जो मिल रहा है निकाल दो, सब निकाल दो, कुछ नहीं छोड़ना अपने को, है ना। छोड़ना भी किसी के लिए, किसके लिए छोड़ोगे, कुछ नहीं छोड़ना अपने को। ठीक है, जो मिल रहा है देख चीख खत्म करो। ए कांस्टेंट है उत्सव बच्चे, ए कांस्टेंट आपका, ए इज अ कांस्टेंट। ऐसे में आपको ए कभी भी एक्सेलरेशन नहीं दिया होता, ए कांस्टेंट ही गिवन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है बच्चे, चलो ट्राई करो जरा, मैं एक सेकंड कुछ और क्वेश्चन लेके आया कोई बढ़िया सा, ट्राई करो तब तक तुम लोग। ए बी नॉट टी स्क्वायर बाय 2 सही है, सही है। चलिए देखिए, सबसे पहले कौन कौन सहमत है मेरे हिसाब से कि ये इसकी ट्रैजेक्टरी 2D मोशन होगी, 1D नहीं होगी या 3D नहीं होगी। कौन कौन सहमत है इस बात से, इसकी ट्रैजेक्टरी जो होगी वो 2D होगी। इतनी बात बताइए पहले, कौन कौन मेरे साथ है कि ये इसकी जो ट्रैजेक्टरी होने वाली है ना, वो 2D तो नहीं होगी आपकी, 1D होगी। मैंने कहा ठीक है, तो 2D अगर ट्रैजेक्टरी होगी तो कुछ, मैं कोई भी रैंडम ट्रैजेक्टरी बना दूं, क्या कोई ऐसी ट्रैजेक्टरी होगी, बताइए जरा। कोई ऐसी ट्रैजेक्टरी होगी क्या इसकी, अगर मैं बताना बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसी कोई ट्रैजेक्टरी होगी, है ना। शाबाश। और इस ट्रैजेक्टरी का कोई इक्वेशन भी होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। लेट्स से कि ये मेरी y एज अ फंक्शन ऑफ x कुछ है। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो एक बात बताओ मेरे को, देखना जरा। अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे जाऊँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पे जाऊँ, लेट्स से मैं ऊपर, क्योंकि ऊपर ये वी नॉट कांस्टेंट से जा रहा है ना, और नीचे जी तो लगे रहे। लेट्स से आफ्टर टाइम टी की अगर मैं बात करूँ, किसी इंस्टेंट टी की अगर मैं बात करूँ बच्चे, ध्यान से सुनना बस मेरा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बिल्कुल। ठीक है, वरना फिर बोलोगे कि एप्लीकेशन कहाँ पे आता है। देखो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ पे, यहाँ पे, है ना, और लेट्स से ये वाली जो हाइट है, क्योंकि मेरी जो एक्स की वेलोसिटी वो हाइट पे डिपेंड कर रही है ना। लेट्स से वाली जो हाइट है, तो एट टाइम टी कितना चल चुका होगा बच्चे, बताओ जरा। एट टाइम टी कितना चल चुका होगा, वी नॉट टी, यस नो। क्योंकि अगर ये वाला इंस्टेंट मेरा एट टी टी वाला है,
तो ऊपर कितना चल चुका होगा, वी नॉट टी। ठीक है। अच्छा, और मेरा वी एक्स जो होगा, वी एक्स तो चलो इस इंस्टेंट पे क्या होगा भैया देखो। अब अगर ये मेरा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, ध्यान से सुनना बच्चा ना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अगर मेरा पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, तो एक ऑब्वियसली इसकी स्पीड ऐसे कुछ होगी। तो इसके दो कंपोनेंट्स तो भैया हमें दिख रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ वी नॉट, सुनो जरा ध्यान से, और एक राइट की तरफ कितना होगा बच्चे, वी एक्स। एक ऊपर की तरफ वी नॉट, और राइट की तरफ क्या होगा बच्चे, वी एक्स। वी एक्स कितना है मेरा भैया, ए, इसको ए इंटू वाई है ना, वाई कितना है मेरा, वी नॉट इंटू टी। उड़ी बाबा, अरे भैया ये सवाल तो कुछ देखा देखा सा लग रहा है। पीछे तो आपने कैलकुलस वाला सवाल कराया था, जिसमें आपने इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पूछी थी इसकी, कुछ याद आएगा तुम लोग को? बिल्कुल गधे बच्चों, कुछ याद है तुम लोग को कि भैया वाई, एक्स में कांस्टेंट, वाई में एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, है ना? जबकि हमने तो टफ वाला केस किया था, है ना? अब जरा मेरे को बात बता, अगर मैं वी नॉट भी तेरे को, मतलब जो वाई वाई की वेलोसिटी है, अगर मैं वो भी तेरे को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे दूं, है ना? या अगर मैं, चल देखते हैं, पहले इस सवाल को सॉल्व करते हैं ना, बाद में देखेगा। तो ध्यान से देख, पहले मेरे को बात बता, हम पहले कुछ कुछ चीजें निकाल रहे हैं, ध्यान से सुन। पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इससे पहले मैं कुछ और इसके चरित्र बनाऊं। देखो, क्या बोलोगे? सबसे पहले मेरे को वी नेट पे कमेंट करके बताओ, वी नेट कितना आएगा मेरा, एनीवन? वी नेट कितना आएगा मेरे बालक, वी नॉट स्क्वायर प्लस ए वी नॉट टी का होल स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर आएगा। तो एट अ टाइम टी अगर आपसे वी नेट पूछे तो वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। हाँ अरे आयुष बच्चे, वाई वाई कोऑर्डिनेट गिवन था पार्टिकल का, मतलब पार्टिकल जैसे ऊपर जा रहा है उसका वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है ना, इसके रिस्पेक्ट में, तो वैसे उसकी एक्सप्रेस स्पीड भी बढ़ रही है। अच्छा अब जरा मेरे को बात बताओ कि भैया मेरे को ना, देखो मेरे को वी एक्स पता है, वी एक्स क्या है मेरा, ए वी नॉट टी है, और मेरे को वी वाई पता है, वी वाई कितना है बच्चे मेरा, ये मेरा वी नॉट है। तो क्या मैं इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी निकाल सकता हूँ क्या, तुम कहोगे हाँ, तो देखो क्या आ रहा है, देखो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी कि भैया जो मेरा डी एक्स है वो किसके बराबर है, ए वी नॉट इंटू डी टी के बराबर है। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट जीरो टू एक्स एंड जीरो टू टी, राइट, जीरो टू एक्स एंड जीरो टू टी। अच्छा और यहाँ पे देखो, ये है भैया मेरा, अ, हाथ दर्द हो गए पूरे, देखो, डी वाई इज इक्वल टू वी नॉट इंटू डी टी, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट जीरो टू वाई एंड जीरो टू टी, लिमिट हुई। ठीक है, तो क्या रखोगे कि ये जो एक्स है मेरा, जो एक्स है बच्चे मेरा वो क्या है, ए वी नॉट टी स्क्वायर बाय टू के बराबर है, ठीक है। और जो वाई है मेरा वो क्या है, वो मेरा वी नॉट इंटू टी के बराबर है, ठीक है। तो ये जो मेरा टी है वो किसके बराबर है, वाई अपॉन वी नॉट के, है ना? तो जो एक्स आ रहा है मेरा वो कितना आ रहा है, ए वी नॉट बाय टू इंटू टी स्क्वायर विच इज वाई स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर। तो क्या मिल रहा है आपको, ए वाई स्क्वायर बाय टू वी नॉट। क्लियर है सबको बात? ये भी ओरिजिनल मेथड से निकाल सकते हैं, ओरिजिनल मेथड से बिल्कुल निकालो। अरे किसका वेट कर रहे हो भाई, निकालो बिल्कुल निकालो। क्या था ओरिजिनल मेथड, क्या था याद करो। ओरिजिनल मेथड की याद आई हमें कि भैया वी वाई बाय वी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, राइट? तो वी वाई बाई वी एक्स बच्चे, वी वाई कितना है मेरा, वी नॉट बाय वी एक्स। अच्छा वी एक्स कितना है मेरा, ए वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब जरा ले जा, देख, वी नॉट इंटू डी एक्स, देख तेरा वी नॉट तो कांस्टेंट है तो कोई दिक्कत नहीं उसमें ना, ए वाई इंटू डी वाई, जीरो टू एक्स और जीरो टू वाई, आ गया, ए वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू वी नॉट एक्स। यही आ रहा था क्या आंसर, यही आ रहा था क्या आंसर, एक्स इक्वल टू, है ना? सर यहाँ पे वी नॉट कॉन्स्टेंट क्यों है बच्चे, सवाल में गिवन, सवाल में गिवन है ना, सवाल वाले ने प्यार से आपको बहुत प्यार से दे रखा है कि वी नॉट कॉन्स्टेंट ले लो, तो ले लिया, सिंपल। अब वो पीछे का मैकेनिज्म क्या है कि जी काम कर रहा है नहीं कर रहा है, सवाल वाले ने सब इंक्लूड करके दे रखा है कि जी काम कर रहा होगा उसके बाद वी नॉट है, उसने सवाल ही ऐसा बनाया, ठीक है बच्चे, क्लियर है बात, है ना? तो मेथड नंबर टू ये हो गया, एक बार प्यार से लिख दो मेथड नंबर टू को ना, इतनी मेहनत से ये क्वेश्चन बनाई थी अपन ने। तुम लोगों ने पहले कहीं देखी थी वाली क्वेश्चन, डी वाई बाई डी एक्स वी वाई वी एक्स वाली, देखो जरा। ठीक, ओके, चलो ठीक, ओके। वैसे मेनली वो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में आती है थोड़ी सी, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा बाद में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह पढ़ेंगे, तो वहाँ पे एक इक्वेशन होती है कॉल्ड ई वाई बाई वी एक्स इज टू डी वाई बाई डी एक्स।
तो वहां से मैंने थोड़ा सा इंस्पायर किया, ठीक है। चलो ठीक है। ओके। ठीक है, और क्या निकाल सकते हैं? कोई सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल वगैरह निकाल सकते हैं क्या? सेंट्रीपिटल टेंजेंशियल वगैरह, एक्सेलरेशन कुछ निकाल सकते हैं? एनीवन? निकालो जरा, किसका वेट कर रहे हो फिर? अरे बिल्कुल निकालो यार। निकाल सकते हो तो निकालो। निकालिए निकालिए। अच्छा चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, चलो ये छोड़ो, आप ये छोड़ो, ये वाला एंगल बताओ। थीटा बताओ। एक बार ना सवाल को कॉपी, अच्छा कर रखा है ना सवाल को कॉपी, देखिए आंसर देखिए। आई वांट कि आप थीटा को फाइंड करो। फाइंड थीटा। फाइंड थीटा। चलिए शुरू हो जाइए। हाँ। ये वो तो वेलोसिटी का रिलेशन होगा ना। अरे कोई और अप्रोच बताओ मुझे। चलो ठीक है, वेलोसिटी सबने वीएक्स किया, ठीक है। पर मैं कोई बात तो, कोई और अप्रोच भी है क्या? डीवाईडीएक्स करेंगे, शाबाश। जिस बालक ने बोला डीवाईडीएक्स करके, बहुत बढ़िया। देखो, ठीक है, तुम सबकी अप्रोच ठीक है, पर मेरे को बात तो, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट गिरा हूँ, क्या हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पता है? बात तो करो। क्या हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पता है क्या बालक? ए नादन बालक, क्या हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पता है क्या? तो उसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग? वो फालतू के टाइम का क्यों यूज कर रहे हो? बताओ जरा, क्यों यूज कर रहे हो उसका, है ना? देखो कि मेरा डीवाई बाई डी एक्स, ये मेरा tan थीटा के बराबर होगा। करो जरा उसका एक्सपेरिमेंट डेरिवेटिव इसका। एक चीज आपको बढ़िया से दिखाता हूँ, ध्यान दो इसका जरा। डीवाई बाई डी एक्स करना कितना आएगा? करना जरा इसका, डीवाई बाई डी एक्स कितनी वैल्यू आएगी मेरी? और जो करते थे देखो, ए बाई टू बी नॉट इंटू टू वाई इंटू डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन, यही आ रहा है ना? ठीक है। तो तो देखो, आपको जो डीवाई बाई डी एक्स आ रहा है ना, किस पॉइंट पे निकालना आपको डीवाई बाई डी एक्स? इस पॉइंट पे निकालना है, ये ना बच्चों? इस पॉइंट पे निकालना आपको डीवाई बाई डी एक्स, सोचो जरा एक बार। क्योंकि मेरे को जो डीवाई बाई डी एक्स निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है ना। तो डीवाई बाई डी एक्स को मैं क्या पुट कर सकता हूँ? क्योंकि डीवाई बाई डी एक्स जो है मेरा, वो क्या है, टू से टू कैंसिल कर दो पहले। ये आएगा भैया मेरा वी नॉट बाय ए वाई। और वाई की जगह क्या रखूंगा बच्चे, बता जरा? वाई की जगह क्या रखूंगा मैं? भैया वाई तो मेरा, इस पॉइंट का वाई निकालना ना, इस पॉइंट का वाई, क्योंकि यहाँ पे मैंने टेंजेंट गिरा है। तो वाई की जगह क्या रख दो? वी नॉट टी रख दो। तो वन बाई एटी आ रहा है आपका। वन बाई एटी डीवाई बाई डी एक्स आपका वन बाई एटी आ रहा है ना? हाँ। अच्छा सॉरी, वाई एक्स रखना है, एक सेकंड को। क्या था ये, क्या एक्सप्रेशन बना है हमारा? वाई रखना है ना बच्चे, वाई रखना है। अरे वी वाई नहीं रखना बच्चे, वाई रखना है, वाई रखना है। वाई रखना है, तो वी नॉट इंटू टी रखा मैंने, ठीक है। तो आपको जो डीवाई बाई डी एक्स बन रहा है, वो कितना बन रहा है? बाई वन बाई एटी बन रहा है। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो इस डीवाई बाई डी एक्स को उस वेलोसिटी वाली डीवाई बाई डी एक्स से कंपेयर करा सकता हूँ क्या? अरे भैया सेम ही तो आ रहा है, दोनों चीज सेम ही तो है बात। उससे अगर चेक करो तो उसमें भी सेम आ रहा है, वन बाई एटी आ रहा है। हाँ, ठीक है, ओके। और कुछ सोचो, और क्या निकाल सकते हैं? चलो थीटा मिल गया। क्या थीटा मिल गया? तो क्या मैं यहाँ पे क्या मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? बताओ जरा, कर्व तो है, बेंडिंग भी है, सर्कल ड्रॉ कर सकते हो क्या बच्चे? बताओ जरा फटाफट। कि यहाँ पे कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर वगैरह सोच सकते हैं क्या अपन, थोड़ा सा? ठीक है। अच्छा सर, मेरे को ड्रिफ्ट बताओ, ड्रिफ्ट कितनी थी मेरी बच्चे? कोई को बताएगा ड्रिफ्ट कितनी थी? दो तरीके हैं यहाँ पे निकालने के रेडियस इसके। कोई बताएगा मेरे को ड्रिफ्ट कितनी थी? ए सेंटीमीटर निकालने के दो तीन तरीके। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कोई को बताएगा ड्रिफ्ट कितनी आ रही थी बच्चे? ड्रिफ्ट कितनी आ रही थी मेरी? ड्रिफ्ट, व्हाट वाज माय ड्रिफ्ट? एक्स कोऑर्डिनेट। अच्छा, और ड्रिफ्ट ले लो ना, ड्रिफ्ट आ रही होगी आपकी ए वी नॉट टी स्क्वायर बाय टू आ रही थी, है ना? ड्रिफ्ट आपकी बच्चों ए वी नॉट टी स्क्वायर बाय टू आ रही थी सबकी। देखो क्योंकि वी एक्स आपको ए वी नॉट टी गिवन है, तो वी एक्स को आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो एनी टाइम, है ना? तो अगर आप इसको आप डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हो, तो हाँ, आपके ए वी नॉट टी स्क्वायर बाय टू आनी चाहिए, है ना? शाबाश, है ना? तो देखो आपकी जो ड्रिफ्ट आ रही है, ध्यान से देखिए। एक्स जो है आपका इसका, वो कितना है? ए वी नॉट टी स्क्वायर बाय टू। अब मेरे को सर एक बात बताओ, अगर मेरे को ए सेंटीमीटर निकालना है ना, जैसे ये सेंटर है सर्कल का,
तो क्या ये जो एक्स और वाई की वेलोसिटी है, क्या इसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं? बताइए। अरे ये तो वेलोसिटी है भैया, वेलोसिटी है। वेलोसिटी के कंपोनेंट क्यों ले रहे हो आप? एक्सेलरेशन के लेना है ना आपको। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। तो जरा मेरे को बात बता, यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सा आ रहा है? वाई में कोई एक्सेलरेशन है क्या या नहीं है? वाई में कोई एक्सेलरेशन है भी या नहीं है मेरा? सोचो जरा, वाई में कोई एक्सेलरेशन है भी या नहीं है? चेक करो एक बार। अंशुमन है बच्चे, एक्सेलरेशन है अंशुमन? कौन सा एक्सेलरेशन बच्चे, मेरे को भी दिखाओ। मेरे को भी दिखाओ अंशुमन, कौन सा एक्सेलरेशन है बच्चे? एक सेकंड रुको बच्चा, ना जरा फोन 1% हो गया। नहीं है ना? शाबाश, नहीं है। ओके गुड। कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना? तो अब जरा देख, मेरे को जरा एक बात बता बच्चा, तो ये एक्सेलरेशन तो नहीं है। अच्छा, पर एक्स में एक्सेलरेशन है क्या वाला? एक्स में एक्सेलरेशन है क्या वाला? एक्स में। तो अब जरा ध्यान से देख, अब तेरे को आएगा मजा। देख, तेरे को ड्रिफ्ट पता है, पहले मैं मेथड नंबर 1 पे आ रहा हूं, ध्यान से। मेथड नंबर 1 क्या है? तेरे को पता है कि भैया अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँ तो ऊपर की तरफ कोई एक्सेलरेशन है नहीं। पर हाँ, यहाँ पे मेरा एक एक्सेलरेशन जो कि कितना होगा, ए वी नॉट के बराबर होगा। सब सहमत है इस बात से कि भाई ये वाला एक्सेलरेशन कितना होगा मेरा? ए वी नॉट टी का डेरिवेटिव लेना, टाइम डेरिवेटिव, तो कितना आएगा? ए वी नॉट ही आएगा। चेक करो एक बार बच्चों। एक्सेलरेशन को मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है? एक्सेलरेशन को यहाँ पे मैं डब्ल्यू से डिनोट कर रहा हूँ, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू कितना बचे मेरा? ए वी नॉट। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। तो वो बात बता, क्या मैं इसके दो कॉम्पोनेंट्स ले सकता हूँ क्या? चेक करो एक बार। इस ए वी नॉट के क्या मैं दो कॉम्पोनेंट्स ले सकता हूँ क्या बच्चे? तो हो गया हाँ भैया। तो ये दो कॉम्पोनेंट्स कैसे कैसे आ रहे हैं भैया? एक तो ए सेंट्रीपिटल आएगा और एक ए टेंजेंशियल आएगा। शाबाश, वेरी गुड। तो भैया एक तो मेरा, सबको मजा आ रहा है क्या क्लास में आज? मजा आना चाहिए ना बच्चे, बिल्कुल ही। मजा नहीं रुकना चाहिए, देखो। अब भैया एक कंपोनेंट तो मेरा सेंटर की तरफ आ रहा है और एक कंपोनेंट मेरा ऐसे टैंजेंट, है ना? अच्छा, अब हमें क्या, हमें थीटा पता है बच्चों? क्या हमें थीटा पता है? थीटा से क्या हम फैमिलियर है क्या? थीटा हमने निकाला है क्या पीछे? मैंने कहा हाँ, थीटा निकाला हमने। तो ये वाला कंपोनेंट कितना बच्चा आपका? ए वी नॉट साइन थीटा। और ये वाला कंपोनेंट कितना बच्चा आपका? ए वी नॉट कॉस थीटा। क्या ए सेंट्रीपिटल, ए सेंट्रीपिटल कितना बच्चे मेरा? ए वी नॉट साइन थीटा। एक बात बताओ, tan थीटा की वैल्यू कितनी आती है यार? डी बाई डी एक्स कितना आता है मेरा? tan थीटा 1/80 आ रहा था ना? है ना? तो जरा अगर आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओगे, देखो। देखो क्या लिखोगे, ये आपका होगा 1 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर, राइट? है ना? ठीक है, तो क्या लिखोगे, ए वी नॉट कितना आपका? साइन थीटा, राइट? साइन थीटा कितना आ जाएगा आपका? अपॉन, और ए टेंजेंशियल कितना होगा आपका? ए टेंजेंशियल होगा भैया, ये तो मेथड नंबर 1 है ना? ये तो बहुत बेसिक मेथड है जो कि हर बच्चे को पता है, ठीक है? ए टेंजेंशियल कितना होगा बच्चे मेरा? ए टेंजेंशियल होगा भैया ए वी नॉट कॉस थीटा। तो ए वी नॉट इंटू कॉस थीटा विच इज, तो ए स्क्वायर टी लिखो ना इसको, ए स्क्वायर वी नॉट टी अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर बात? तो अगर आपसे कोई टोटल एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टोटल, क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ ए सेंटीमीटर का होल स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का होल स्क्वायर। कर लोगे क्या इसको बच्चों? कर लोगे सब? कर लोगे क्या सब बच्चे? बताइए जरा। चलो ठीक है, मैंने कहा अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ो। अब जरा मेथड नंबर 2 पे आओ एक बार। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं अपने ऑरिजिन को यही पे मान लूं जहां से मेरा हॉट एयर बैलून स्टार्ट हुआ है, अगर मैं अपने ऑरिजिन को यही पे मान लूं, है ना? यार यही पे मेरा, मतलब यही पे मेरा 0,0 है, ये वाला पॉइंट मेरा 0,0 है, ठीक है? तो मेरे को बात बता, सबको आरओसी वाला फॉर्मूला याद है? आरओसी वाला फॉर्मूला, और डीवाई बाई डी एक्स भी मेरे को पता है, ये सुनो। तो ये डीवाई बाई डी एक्स मेरा कितना है? 1/80 है। तो जरा बता, क्या लिखूंगा कि भैया आरओसी जो है वो कितना है मेरा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दिस इंस्टेंट, मतलब यहाँ पे इस इंस्टेंट पे कितना है मेरा, है ना? ये निकालना है मेरे को, ठीक है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आएगा बच्चे देख? 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स कितना है मेरा? 1/80। तो 1 प्लस 1/80 का होल स्क्वायर, है ना? 1 प्लस 1/80 का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। अच्छा, एक बार जरा इसका अगेन बच्चों, एक बार डी वाई बाई डी एक्स करो, कितना आएगा? एक बार इसका अगेन जरा डी वाई बाई डी एक्स करो, कितना आएगा बच्चों? अगेन डी वाई बाई डी एक्स करना जरा इसका एक बार, कितना आएगा? ओ बालक, अगेन जरा इसका डी वाई बाई डी एक्स करते एक बार जरा।
डी वाई बाई डी एक्स का एक और बार डी वाई बाई डी एक्स करो। चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा। नहीं ऐसे भी हो जाएगा ना, देखो क्या डी वाई बाई डी एक्स अगर मेरा देखो, अगर डी वाई बाई डी एक्स मेरा 1/80 है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि भैया 1/a × t⁻⁻1 लिख सकता हूँ इसको, लिख सकता हूँ ना। तो d² y/d² कितना आ रहा है मेरा, 1/a, यू कैन से -1/a × t⁻²⁰ है ना। अब भैया dt/dx तो मेरा 1/bx है, dt/dx तो बच्चों मेरा 1/bx है, ये सुनो। अरे भाई मेरा dx/dt मेरा bx होता है, तो dt/dx क्या होगा, 1/bx होगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, हमें पता है कि भैया जो मेरा x है वो मेरा a v0 t² है। ठीक है, a v0 t²/2 है, तो हमें ये वाला टाइम पता है कि किस टाइम पे है यहाँ पे, है ना। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना बच्चों, ये ना आपको टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालेगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करना, टाइम की वैल्यू निकाल लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर ओ से निकाल लोगे, जैसे आर ओ से निकाल लिया, आर ओ से निकालते भैया हो गया काम, ए सेंटीमीटर v²/r। क्लियर है बात सबको, एवरीवन बताइए, सभी बच्चों को बात क्लियर है क्या? अच्छा क्या, चलो ठीक है, ये बात होगी। क्या कुछ और भी हो सकता है क्या, कुछ और भी हो सकता है क्या बच्चों, बच्चों बताओ जरा, कुछ और भी सोचा जा सकता है क्या इसके इसके बारे में, बताइए, कुछ और भी सोचा जा सकता है। सर लास्ट वाला दोबारा समझा दीजिए, लास्ट वाला कौन सा, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला। अरे बच्चे देख, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा ना तो अपना समझ आ जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा, 1 + dy/dx का होल स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइड बाई d²/dx²। dy/dx हमें पता है 1/80 है, d²/dx को निकालेगा तो ये वाली टर्म बनेगी कुछ -1/8 t⁻², dt/dx। ठीक है, अब बस इसको यहाँ पे पुट कर नीचे। ठीक है, और इतना इजी नहीं होगा, इसको करना मत, ठीक है, करना मत, आप समझ गए कि भैया एक मेथड से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मैं आपको मैथमेटिक्स में नहीं लेके जा रहा इसमें, ठीक है बस, ओके। बच्चों क्या इसका कोई मेथड नंबर 3 हो सकता है क्या, मेथड नंबर 3 बताओ जरा, इसका कोई मेथड नंबर 3 हो सकता है क्या? देखो, चलो, आप सब लोग मेरा थॉट, आप सब लोग मेरे थॉट के साथ है, एवरीवन, कोई हवा चला तो नहीं गया, राइट लेफ्ट, सब लोग साथ है मेरे, आओ अब जरा। अब मैं आपको थोड़ा सा अलग डायमेंशन में लेके चलता हूँ, ध्यान से सुनो। हम थोड़ा सा और भी आगे सोच सकते हैं इसके बारे में, मैं बस आइडिया दे रहा हूँ, है ना, मैं आपकी एक या शायद थोड़ा सा सोच सकते हैं, मेरे को भी पक्का आइडिया नहीं कि सब पक्का इससे आंसर बनेगा नहीं बनेगा, बट हाँ एक मेथड तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन dt/dx इज रेट ऑफ चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके। लेकिन dx/dt इज रेट ऑफ चेंज इन एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन ये दोनों ऑलवेज इक्वल, हाँ ऑलवेज इक्वल तो नहीं हो सकते बच्चे, ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकते। एक्चुअली ना दिक्कत क्या है कि यहाँ पे क्योंकि आपका जो dx/dt है वो वेरिएबल है आपका। ठीक है, dx/dt जो है आपका vx वो आपका वेरिएबल है, तो dt/dx और dx/dt आपके ऐसे इन्वर्सली आप रिलेशन नहीं निकाल पाओगे, वो भी बात है, वो भी बात है। ठीक है, बट आप थोड़ा सा आपको जुगाड़ यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा और जुगाड़ लगोगे ना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, या तो आप देखो, या तो एक काम करो ना बच्चे, यानी गलत नहीं होगा जिसमें, गलत नहीं होगा, एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, क्यों ना हम 1/d² y/d² की वैल्यू निकालें, कि भाई एट द एंड ये जो फॉर्मूला है ये यही तो है, मतलब आरओसी जो है, दिमाग देते हैं ना अपन, मैं तो कहीं से भी किसी भी रास्ते से घुस जाएगा अपन, है ना, बिल्कुल। ई रिक्शा वाले देखे तुमने, ई रिक्शा वाले जो चलाते हैं ना, किसी भी रास्ते से घुस जाते हैं, अपने को भी ऐसे ही बनना है। ठीक है, हमें पता है कि भैया ये क्या है, डी, देखो ये है ना, देखो आती तो यही वाली टर्म है, 1/d²y/d² है तो यही है भाई ना, टर्म तो यही है। जेसन, थॉट से मैच कर बच्चे जरा। अब अगर 1/d²y/d² फिर जाके ना ये देख, 1 + dy/dx ऐसे भी सोचा जा सकता है भाई, अगर तुम्हें गलत लग रहा है ऐसे भी सोचा जा सकता है ना? तो अब जरा 1/d²y/d, अब सही हो गया, अब सही हो गया। अब जरा 1/d²y/d² निकाले तो dx/dt बन जाएगा फिर। अब dx/dt बन गया, फिर पुट कर इसको, बात क्लियर है ना, बेसिक से तो मैथ्स लगा नहीं, समझ आ गया ना। ठीक है, ओके। बच्चों सबको बात क्लियर है क्या, एवरीवन? अरे बाकी बच्चे क्यों चुप हो गए, सब सब रिस्पॉन्ड करो यार, रिस्पॉन्ड करो, ताकि एक और मेथड मैं बताऊं, सोचूं मैं थोड़ा सा एक और मेथड।
रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। एक और मेथड बता। चलो ओके ठीक है। आइए लेट्स मूव टू अनदर मेथड। थोड़ा सा सोचा जा सकता है ना, थोड़ा सा सोचा जा सकता है बच्चे। देख कैसे, ध्यान से देख। इसमें तो भैया एक ही क्वेश्चन आपने पीएचडी करा दी पूरी। नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि भैया एक ही क्वेश्चन में यार पूरा खोल के रख दे क्वेश्चन को, कि कुछ भी बचा ही नहीं क्वेश्चन में तो। कि भैया मैंने आरओसी नहीं देखा, बेसिक मैथ्स का अभी लेक्चर 9 पे ही आया हूँ। हाँ ईशांत, लेक्चर 9 पे आया ना बच्चे, तो धीरे धीरे आप कवर करते रहो, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों जरा ध्यान से देखिए। क्या मैं ओमेगा का यूज कर सकता हूँ एंगुलर वेलोसिटी का? एट द एंड ये लाइन तो मेरी रोटेट करी नहीं है ना, टैंजेंट वाली। कुछ ओमेगा का यूज किया जा सकता है क्या? सोचो सोचो सोचो, कुछ हेल्प करो मेरी। प्लीज गिव बेसिक मैथ्स नोट्स। या बेसिक मैथ्स के नोट्स आपको नहीं मिल पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ड्रॉप आउट में प्रॉब्लम आ रहा है, उसकी वजह से मैं नोट शेयर नहीं कर पाया। डी थीटा बाई डी टी कर सकते हो ओमेगा, माइनस डी थीटा बाई डी टी करेगा ना बच्चे, एंगल घटेगा ना आपका। माइनस डी थीटा बाई डी टी करोगे वो आपको मिलेगा। ठीक है ओके, रुक जाओ यार तुम लोग, यहाँ पे ध्यान दो ना। अभी कहा यहाँ वहाँ की चीजें की बात करते हो। वी कैन ट्राई दैट राइट, वी कैन ट्राई, वी कैन डेफिनेटली ट्राई। और देखो एक काम करो ना, क्योंकि ऐसे करना सही नहीं रहेगा। रुको रुको रुको, हमें ना टैंजेंट की जरूरत नहीं है, तो टैंजेंट हमने बनाया था, इसको पहले हटाना पड़ेगा। तुम कहोगे क्यों? सुनो जरा, ठीक है। नहीं निकाल पाओगे बच्चे, बहुत वेरिएबल्स आ जाएंगे, पता है क्यों? कोई 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 बताएगा क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यार आपका जो टैंजेंट है वो अलग है, मतलब टैन देख, अगर मैं, क्योंकि बच्चे ओमेगा जो हम निकालेंगे वो पोजीशन वेक्टर जब रोटेट होगा तभी तो निकालिए ना ओमेगा। टैंजेंट के रोटेशन से थोड़ी निकालेंगे। टैंजेंट देख, ये टैंजेंट है बच्चे। हम जो ओमेगा निकालते हैं पोजीशन वेक्टर जो है इस पार्टिकल जब वो रोटेट करता है तब निकालते हैं ना। और देख पोजीशन वेक्टर अगर तू ड्रॉ करेगा, चल ठीक है यहाँ पे तो तेरा एंगल सेम आ रहा है, बट हर जगह सेम नहीं आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे तू देखेगा तो यहाँ पे एंगल वेरी कर जाएगा। हो सकता है बस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब ये बिल्कुल सेम ऐसे वेलोसिटी आ रही हो तो पोजीशन वेक्टर और पोजीशन, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो पोजीशन वेक्टर का, बट हर केस में सेम नहीं आएगा। बात समझ आ रही है? तो ऐसा हम नहीं निकाल पाएंगे, हर जगह अलग अलग एंगल। हाँ देख ले जरा, देख यहाँ पे अगर तू पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेगा बच्चे, देख यहाँ पे अगर तू पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेगा ना, तो इसकी वेलोसिटी तो ऐसे कुछ आ रही है यार, तो एंगल तो बदल गया ना। सर क्या इसमें रिलेटिव पोलर यूज कर सकते हैं? रिलेटिव पोलर, पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर भी नहीं यूज करेंगे बच्चे, पोलर भी नहीं यूज करेंगे। नहीं, पोलर का काम तो तभी आएगा ना जब ओमेगा आएगा। पोलर का काम तभी है जब एंगुलर वेलोसिटी वगैरह कुछ निकाल सके। वेरिएबल्स बहुत सारे यार, वेरिएबल्स बहुत सारे, नहीं निकाल पाएंगे। चलो बच्चों, 2 मिनट में सब संतुष्ट है? अगले सवाल पे चले जाए क्या? तो बच्चे निशांत, ओमेगा तो वेरिएबल है ना मालूम, ओमेगा वेरिएबल है आपका। इंस्टेंटेनियस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे। अच्छा इंस्टेंटेनियस ओमेगा वो निकाल सकते हो, बट क्या करोगे उसका? कुछ काम नहीं आएगा वो, क्या करोगे उसका? और ये बच्चे एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये जो कर्वे मेरे मैंने अपने हाथ से बनाया है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट ऐसा हमेशा आए जो कि टैंजेंट और पोजीशन वेक्टर सेम वो हो। बात समझ आ रही है? भैया टैंजेंट की लेंथ कांस्टेंट नहीं है क्या? टैंजेंट की लेंथ कैसे कांस्टेंट हो सकती है सिर्फ बच्चे? टैंजेंट की लेंथ, अरे टैंजेंट की कोई लेंथ थोड़ी होगी, कैसी बातें कर रहे हो सिर्फ। ठीक है ओके चलो, आगे बढ़े क्या बच्चों? पता नहीं, ये हमला हो गया लगता है यहाँ पे मेरे आसपास। चलो देखो, आगे बढ़ा जाएगा। सबको मजा आया सवाल में? पूरा सवाल को खोल के रख दिया, हर एक डायमेंशन में सोच के रख दिया ना। ठीक है ओके, ऐसे हमें फिजिक्स पढ़ने, ठीक है। आओ देखो, पता है भले हमारा कोर्स थोड़ा सा लेट खत्म हो, बट डिटेलिंग बहुत ज्यादा होगी कोर्स में। डिटेलिंग बहुत ज्यादा होगी ना, मतलब कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ेगा। चलो जरा एक सवाल है, करके बताना जरा, है ना? करके बताओ तो मानो। देखो बच्चों ध्यान से सुनो, सवाल में क्या है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या रहा है, सवाल काफी इंपॉर्टेंट भी है। ये देखिए, ऐसी ऐसे सवाल आपको बहुत बार दिख जाएगी, ठीक है। देखिए आपको ना ऐसे राइट की तरफ वी नॉट दे रखा है, ठीक है। राइट की तरफ आपको ऐसे वी नॉट दे रखा है, ऐसे, ठीक है।
और आपको क्या दे रखा है? ऐसे आपको एक्सेलरेशन दे रखा है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। ये आपको ऐसे एक्सेलरेशन दे रखा है आपको। ये वाला एंगल आपको फाइव, ये वाला, रुको कलर चेंज करते हैं। ये वाला एंगल आपका बच्चे फाइव है, ठीक है। ये वाला एंगल आपका फाइव है, ठीक है। ओके। आपसे कह रहे हैं कि यार आपको ना वैल्यूज गिवन है कि फाइव की वैल्यू 143 डिग्री है। बता देता हूँ आपको सवाल क्या है, कि फाइव की वैल्यू आपकी, देखो, एक सेकंड समझ जरा, एक सेकंड, जस्ट गिव मी मिनट। कि फाइव की वैल्यू बच्चे आपकी 143 डिग्री है, ठीक है। वी नॉट की वैल्यू आपको गिवन है, क्या वी नॉट की वैल्यू कितनी है बच्चे मेरी? वी नॉट की वैल्यू 24 मीटर पर सेकेंड। और ए ए नॉट की वैल्यू कितनी आपकी है? ए नॉट है, ए नॉट की वैल्यू आपकी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ए नॉट की वैल्यू आपकी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आपसे कह रहे हैं फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीचेस इट्स मिनिमम वैल्यू। फाइंड टाइम, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीच, अब इसमें पीएचडी करने का टाइम आ गया, ठीक। फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी रीचेस इट्स मिनिमम वैल्यू। आओ चलो, करिए जरा, ट्राई कीजिए एक बार सर फटाफट। राइट फास्ट बच्चों, ट्राई करो इसको, ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो। करिए ट्राई, इसको ट्राई कीजिए बिल्कुल। 5 सेकेंड्स सही है राघव, सही है, सही है, सही है। 5 सेकेंड सही आंसर है। 5 सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बाकी बच्चे भी करिए। बाकी छात्र लोग भी करिए। 5 सेकेंड नहीं है, अरे 5 सेकेंड नहीं है बच्चे, 3.2 सेकेंड आ रहा है। 5 सेकेंड नहीं है बच्चे, 3.2 सेकेंड आ रहा है। 3.2 सेकेंड, 3.2 सेकेंड आ रहा है। फिर करवाइए आप। मैं करवाऊँ? मैं करवाऊँ बच्चों? मैं कराऊँ? चलो ओके यार, बिल्कुल ही गधे बच्चे हो, बिल्कुल बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही मतलब दिमाग बिल्कुल खत्म हो रहा है ना। ओहो किशन, तुमसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अब तो तुम्हें निकालना पड़ेगा लगता है ग्रुप से। भाई मैं कोई बात बता दो, चल सुन, अब जरा मैं कोई बात बता।
क्या बताओ, ध्यान से सुन। एक तो ना यहाँ पे आग लग गई है बिल्कुल, पता नहीं कहाँ पे आग लग गई है, एम्बुलेंस वगैरह पूरी भर रखी है यहाँ पे। मेरा ना सर दर्द ऐसे ही हो रहा है, फीवर सा हो रखा था सुबह। मन तो नहीं था कि क्लास पर, बहुत टाइम हो गया तुम लोग की क्लास में, फिर तुम लोग फिर हड़ताल मचाते थे, क्लास लो क्लास लो, तो मैं कहा चलो कोई नहीं, इन नादान बच्चों को थोड़ी मुक्ति दे दी जाए। ध्यान सुनना भाई, पेंसिल की टिप पे आके एक मच्छर मर गया, हार्ड लक तो, पाया मैंने पाया। ठीक है, मैं तो बात बताऊँ, क्या वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले सकते हो क्या? क्या वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स ले सकते हो क्या पालक? देखो कि भैया ये कंपोनेंट हो जाएगा कितना, वी नॉट साइन फाइव, और एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कितना होगा, वी नॉट कॉस फाइव। अब कहोगे सब हो जाएगा, अब कहोगे सब हो जाएगा। नहीं, देखो मेरे को बात बताओ भाई, भाई वेलोसिटी मिनिमम कब होगी, ये वी नॉट कॉस फाइव तो कभी कम होगा ही नहीं, बताओ जरा। अरे बच्चे थोड़ी सी बुद्धि लगा यार, वी नॉट कॉस फाइव कभी कम तो होने नहीं वाला। वी नॉट कॉस फाइव कभी कम होगा नहीं। और भाई वी नॉट साइन फाइव आपका घटेगा, कब तक घटेगा, जीरो होगा ना, मिनिमम तो जीरो होगा, ऐसा ना, मिनिमम तो जीरो होगा। दिमाग लगा बच्चे, वी नॉट साइन वेलोसिटी यहाँ पे एक्सेलरेशन, पीछे एक्सेलरेशन क्या करेगा, इसकी वेलोसिटी को खाएगा। अब मिनिमम स्पीड कब होगी, मिनिमम स्पीड कब होगी, क्योंकि वी नॉट कॉस फाइव चेंज नहीं हो रहा। मिनिमम स्पीड कब होगी, जब ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम कब होगा, जब एक्सेलरेशन पूरा इसको खा जाएगा, कब खाएगा, जब वी जीरो होगा मेरा। अरे दिमाग लगा बादक, दिमाग लगा, है ना। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरी, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट साइन फाइव दे रखा है आपका ना, तो क्या बोलोगे कि यार टाइम निकाला ना आपको, तो फाइनल वेलोसिटी जीरो नीचे उस डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपके बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी आपकी कितनी, वी नॉट साइन अल्फा, वी नॉट साइन फाइव सॉरी, माइनस माइनस माइनस, हाँ ठीक है, ए नॉट इंटू टी, तो टी कितना आ रहा है आपका बच्चे, वी नॉट साइन फाइव बाई नॉट। कैलकुलेट कर लेना इसको यार, ये आपका 3.2 सेकेंड ही आएगा कुछ। हाँ वी कॉस हमेशा सेम रहेगा, शाबाश वेरी गुड। कोई मेरे को बताएगा कि जिसने प्रोजेक्टाइल पढ़ रखा है, जिसने प्रोजेक्टाइल पढ़ रखा है, अरे भैया इसकी ट्रैजेक्टरी अगर मैं इसको अपनी, अगर मैं अपनी गर्दन को थोड़ा सा घुमाऊं ना, तो इसकी ट्रैजेक्टरी तो डेफिनेटली कुछ ऐसी आनी चाहिए, ऐसे, ऐसे कुछ। यहाँ पे होगा मेरा ये जीरो, ये वाला जो कॉम्पोनेंट था ना, ये वाला जो मैं कह रहा था, अरे मिनिमम वाला, और ये वी नॉट कॉस होगा मेरा यहाँ पे, वी नॉट कॉस। बात समझे एवरीवन? अरे प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल ही नहीं है बच्चे, क्योंकि प्रोजेक्टाइल तो अंदर ग्रेविटी को कहते हैं प्रोजेक्टाइल, हाँ। बट हाँ, आप देख सकते हो, थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो चाहो तो, थोड़ी गर्दन घुमा के देखो तो, हाँ। चलो मैं थोड़ी चीज और दुनिया में लेके चलता हूँ, तो ये तो बहुत बेसिक सी चीज हो गई ना, बेसिक सी चीज है। एक्सेस बदल दिए, शाबाश। भैया मैंने सही ही तो बोला था, एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन और नेट वेलोसिटी के बीच का एंगल हमेशा कम हो रहा है। मैंने देखा नहीं था किशन, हमारा कमेंट नहीं देखा था बच्चे, कमेंट नहीं देखा था मैंने। अच्छा अगर कोई कहेगा कि ये एक्सेलरेशन के कंपोनेंट ले लो, तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ले लो एक्सेलरेशन के कंपोनेंट, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, लेके देखो। तो भाई एक कंपोनेंट वी नॉट को घटाएगा, और एक कंपोनेंट डायरेक्शन बदलेगा, है ना, बात समझ आ गई, मैंने कहा ठीक है। चलो ओके, ओके। यार इतना अच्छा कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें भी नींद आ रही है, तो भाई फिर तो दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। ट्रस्ट में जिसको फिजिक्स में थोड़ा सा मजा आता है ना, जिसको है कि यार 100 रैंक लानी है सब, तो ये सब कंटेंट बहुत जरूरी है उसके लिए, और वो ये सब कभी नहीं छोड़ेगा। आइए ध्यान से देखिए, अब अगला सवाल है बच्चों, ये आपका फिट जी का जो ए आई टी वगैरह होता है ना, उसमें आ रखा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। मेरे को स्पेलिंग भी नहीं आती एक तो इनकी फिट जी की ना, FIIT जो भी है, ठीक है, बट हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देख, अब मैं आपसे पूछूं, फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, फाइंड मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर, चलिए वो ट्राई कीजिए फटाफट। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे सो जा, सो सकते हो तुम बच्चों। मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर सोचो जरा, कितना आएगा, कहाँ पे आएगा।
सर एक्सेशन कंपोनेंट नहीं, अरे बिल्कुल प्रीवियस थॉट लगाना है बच्चे, बिल्कुल प्रीवियस थॉट, बस आपको थोड़ा सा ट्रैजेक्टरी को देखना है कि कहाँ पे मिनिमम बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको कुछ तो बताया था, याद करना जरा उसको। शाबाश, ईशान ने सही पकड़ा। शाबाश आरव, वेरी गुड आरव, ईशान वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी गुड कार्तिक, वेरी गुड। किशन सोच पा रहे हो? हाँ किशन, सोच पा रहे हो कि ये जब टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा तभी? हाँ, शाबाश शाबाश शाबाश, मैक्सिमम बेंडिंग तभी होती है ना। हाँ, तो जरा मेरे को बात बता, आगे ना समझ, शाबाश, तो मेरे को बात बता कि जब मेरा मिनिमम आरओसी आएगा, राइट, मतलब मेरा जो ट्रैजेक्टरी बनता है, ट्रैजेक्टरी तो भैया कुछ ऐसा कुछ बनता है मेरा, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ ट्रैजेक्टरी होता है अपना, ठीक, ऐसा कुछ। तो भैया ये वाला जो है ना, ये है मेरा मिनिमम आरओसी। और भैया यहाँ पे तो हमें पता है कि यहाँ पे, देखो, कि यहाँ पे मेरे को एक चीज पता है कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे होता है मेरा वी नॉट कॉस फाइव, और यहाँ पे टुवर्ड द सेंटर मेरा एक्सेलरेशन कितना था, याद कर, ए नॉट था भैया ये तो, है ना, ए नॉट था ना बच्चे। तो क्या लिखेगा कि ये जो आर मिनिमम है मेरा, पता है, देखो ए सेंटीमीटर बी स्क्वायर बाय आर के बराबर होता है, तो आर कितना होगा, बी स्क्वायर बाई ए सेंटीमीटर, वी नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाय ए सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर कितना था, ए नॉट। क्लियर सबको बात बच्चों, एवरीवन, बताइए, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? आ गया? क्या रहा डाउट है? सर एक्सेलरेशन की कंपोनेंट से सॉल्व कर दो इसको। सर आई डिडंट वॉच दैट आरओसी लेक्चर ऑफ बेसिक मैथ्स। बच्चे देख, सबसे ज्यादा बेंडिंग देख, और जैसे बच्चे जहां पे सबसे ज्यादा बेंडिंग होती है ना, वहीं पे आपका सबसे छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है, ठीक है। यहाँ पे अगर तू देखेगा कि देखो, हमारा जो ट्रेजेक्टरी आएगा वो ऐसे ही कुछ आने वाला है ना। और इतना हमें समझ आ रहा है कि जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा ना, वहीं पे मेरी सबसे ज्यादा बेंडिंग ज्यादा होगी, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे देखो सबसे ज्यादा बेंडिंग क्यों ज्यादा होगी, इसका लॉजिक देता हूँ देखो। क्योंकि पूरी की पूरी वेलोसिटी मेरी अब इसको बस पलट रही है, कोई भी वेलोसिटी मेरी इसको आगे नहीं ले जाती, क्योंकि अगर आगे ले जाता ना मैं, मतलब जैसे आपको पता है कि भाई ये वाला कॉम्पोनेंट मेरा जीरो हो चुका है, ये वाला कॉम्पोनेंट जीरो से क्या हुआ कि अब मेरा पूरा जो है वो अब रोटेट होने में ध्यान दे रहा है, पूरा जो मेरा पार्टिकल है वो रोटेशन में ध्यान दे रहा है, राइट। मतलब अब वो आगे नहीं जा रहा, वो रोटेशन में ध्यान दे रहा है, रोटेशन में ध्यान दे रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम टर्निंग आ रही है, मैक्सिमम टर्निंग। उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको पता है कि भैया जितनी ज्यादा बेंडिंग आएगी, मैक्सिमम बेंडिंग आ रही है, जितनी ज्यादा बेंडिंग आएगी उतना छोटा रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा, ठीक है। बेसिक मैथ्स में पढ़ा है बच्चे सब। अच्छा मुझे को बात बताओ, जो लोग में से स्टार्टिंग से जुड़े हैं लेक्चर वन से वेक्टर्स के, बेसिक मैथ्स का हार है, बेसिक मैथ्स की कुछ फील आ रही है, बेसिक मैथ्स का यूज आ रहा है काफी, है ना। हाँ लेकिन मैक्सिमम बच्चे, जैसे आपको जाके देखना पड़ेगा बच्चे, मैक्सिमम टर्न में आपका जो, जब मैक्सिमम टर्न का मतलब जब बेंडिंग ज्यादा होती है बच्चे, बेंडिंग ज्यादा होती है ना, तभी आपका मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है। सब बेसिक मैथ्स ही है बच्चे, सब बेसिक मैथ्स ही है, सब बेसिक मैथ्स है यार, ये सब बेसिक मैथ्स ही तो है ना। चलो, और कुछ पढ़ना है, मन कर रहा है तुम लोग का पढ़ने का? मन कर रहा है तुम लोग का? अरे बाप रे, सबका मन कर रहा है, अरे बाप रे, इतना ज्यादा रिस्पॉन्स, अब तो पढ़ाना पड़ेगा आगे। चलो, आगे बढ़ते हैं ना। आपको प्रॉमिस किया था कि 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, तो ऑब्वियसली अब मैं वही कर रहा हूँ। चलिए आइए, कुछ और सोचने दीजिए, कुछ और बढ़िया सा अगर अपन देखें तो। चलिए आइए, थोड़ा सा और सोचते हैं। देखिए, ध्यान से देखिए। अच्छा सर, मैं कोई बात बताओ, ध्यान से सुनना। ओके, तो आपको ना एक रिजल्ट बताना है, तो ध्यान से सुनो। कभी भी अगर आपसे पार्टिकल मैकेनिक्स वगैरह के क्वेश्चन में ना, आपसे शैडोज या परछाई की वेलोसिटी या ये सब चीजें बोली जाए, शैडोज और ये सब के रिलेशन कुछ, हमेशा वहां पे आपका सिमिलर ट्रायंगल का प्रयोग होगा, ठीक है, हमेशा वहां पे आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का यूज करना है, ठीक है। ओके, ब्रेक सलीम सर रिकॉर्ड, अरे नहीं यार, मैं ना मेरे हिसाब से मेरे पे जिंदगी में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है जिनके मैं रिकॉर्ड तोड़ सकता हूँ, तो मेरे को ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ी जो कि बहुत इरेलीवेंट से। चलो ओके, ध्यान से सुनो। वैसे पढ़ाने को मैं 24 घंटे ही पढ़ा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब
स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक मैथ्स टू वेव्स मैं पढ़ा सकता हूँ, बट ठीक है यार, अपने को नहीं करना है सर, अपने को दूर रहना। ओके, लेट मी जस्ट थिंक क्या किया जाए। अच्छा मेरे को बात बताओ, चलो ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट डायमेंशन। मेरे को सर एक बात बताओ, तुम लोग को काइनेमैटिक्स की जो इक्वेशन है ना, अब भाई क्या कराया है? अरे कुछ लिखने तो दो। कराया कराया कराया, क्या कराया, क्या बोल रहा था मैं अभी? मैं खुद ही भूल गया हूँ। शैडो वाला। पर मैं तो करा ही नहीं रहा हूँ। कौन सा शैडो वाला सवाल पूछ रहा हूँ? कौन सा वाला शैडो वाला? कौन सा शैडो वाला क्वेश्चन कह रहे हो कार्तिक? पाथफाइंडर वाला? सर एक शैडो वाला क्वेश्चन चाहिए डांस पे, अरे ये वाला क्या? अरे यार ये क्या बेसिक, ये वाले सवाल क्या, कि ये कोई लाइट ऐसे आ रही है, इसकी स्पीड बताओ, ये वाली। ये तो रेट ऑफ चेंज का सवाल है। अरे ये तो रेट ऑफ चेंज का सवाल है बालक, ये नहीं। अच्छा जरूर जरूर, तुम लोग मेरे को सोचने तो दिया करो थोड़ा सा ना, हड़बड़ी कर देते हो तुम। चलो मेरे को सर एक बात बताओ, आप लोगों को कुछ तीन इक्वेशन पता है क्या? देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म, काफी काम की चीज है। साइन रूल वगैरह का काफी प्रयोग होता है इसमें। देखिए, ये लास्ट टॉपिक है ना, फिर अपन लेक्चर पेंड करेंगे, ठीक? आज 2 घंटे भी बहुत है यार, और आपकी क्लासेस में आप थोड़ी सी बढ़ाऊंगा ना, तो 2 घंटे भी काफी। चलिए देखिए, ओह, मेरे को सर एक बात बताइए, जैसे मैंने क्या किया, ध्यान से सुना। आपको पता है कि भैया हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना? v इज यू प्लस एटी इज यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v इज यू स्क्वायर प्लस टू एस, है ना? तो देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिख सकता हूँ? s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू a वेक्टर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है? और थर्ड इक्वेशन में ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, देख कैसे, v वेक्टर डॉट v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर डॉट u वेक्टर प्लस टू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। थर्ड इक्वेशन का इतना काम नहीं है, बट स्टिल लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं। सबको बात क्लियर है क्या? आप बच्चों बताइए, है ना? अभी कोई दिमाग नहीं लगाना, क्या प्रोजेक्टाइल क्या मोशन, कुछ नहीं। जितना मैं बोल रहा हूँ पहले वो बताओ, जितना मैं बोल रहा हूँ पहले उतना बताओ। सबको ये बात क्लियर है पहले? चलो देखो, देखो मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो। ये मेरा एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, ठीक है? दिस इज माय हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ओके? और मैंने ना अपने एक पार्टिकल को, और नीचे जी तो लगी रहा है बच्चे। अभी प्रोजेक्टाइल हमने पढ़ा ही नहीं। जिन बच्चों को प्रोजेक्टाइल आता है प्लीज अपना दिमाग मत लगाना भी, है ना? बिल्कुल जो मेथड में बता रहा हूँ पहले उससे समझना। नीचे की तरफ जी लग रहा है, और प्रोजेक्टाइल अभी हमने पढ़ा नहीं। मैंने क्या कहा है बच्चे, देख, एक पार्टिकल को मैं ऐसे प्रोजेक्ट करता हूँ, ठीक है? कैसे? ऐसे, इस डायरेक्शन में वी नॉट से, एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है? ठीक है, एट एन एंगल ऑफ थीटा, ओके? आपको पता है कि इसकी ट्रैजेक्टरी कैसी हुई? सब आई गेस फैमिलियर है इससे। देखो देखो, इसकी जो ट्रैजेक्टरी होगी बच्चे, ऐसी कुछ होने वाली है आपकी, है ना? ऐसी कुछ होगी, है ना? अगर आपने इसको यहाँ से वी नॉट से प्रोजेक्ट किया है, ऐसे, एट एन एंगल ऑफ थीटा पे, तो ऐसी ट्रैजेक्टरी होने वाली है आपकी, ठीक है? किशन तुम्हारे तो नंबर लग गया बच्चे अब, तो रुको, गया किशन, नंबर लग गया तुम्हारा। कहीं से मैंने, या कहीं भी मैंने उस शेप को बनाते थे एलिप्टिकल बोला है? मैं बोला कि एलिप्टिकल है? कोई नहीं, तुम्हारी नादानी है। रुक जाओ बस तुम थोड़े देर। अब मेरे को ये चाहिए बच्चे, मुझे जरा एक चीज, एक बात बताओ, कि मेरे को, आपको पता है कि इसकी रेंज, रेंज मतलब कि मैं कितने दूर गया, है ना? इसकी जो रेंज बनेगी वो ये बनेगी बच्चे, सब समझ पाते क्या? कि भाई इसकी जो रेंज बनेगी वो ये बनने वाली, दिस इज माई रेंज। तो मेरे को बस रेंज जानना है
कि यार रेंज कितनी आएगी। ये मेरा मेन मोटिव है। मेरे को बस ये जानना है कि मेरा रेंज कितनी आएगी। इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा, इससे ज्यादा मेरा कोई मोटिव ही नहीं है। मेरे को बस ये जानना है कि मेरी रेंज कितनी आएगी। ले अब किशन बना दिया पैराबोलिक। ट्राई करो, पीडब्ल्यू से पढ़ लिया होगा। करो करो ट्राई। मैं कुछ दिन में डालूंगा फुल मैकेनिक्स इन वन शॉट, थैंक यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक मैथ्स टू रोटेशनल मोशन। फ्लूइड को भी इंक्लूड मार दे, पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा। क्या बात है। हाँ वेक्टर ट्रायंगल करेंगे, वेक्टर ट्रायंगल करेंगे बच्चे। भाई का फर्क है, हंस रहे भैया, अरे तुम्हें कैसे पता। चलो आओ जरा देखो। मेरे को से एक बात बताओ, क्या यहाँ पे एक वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन देख पा रहे हो तुम लोग। कैसे भैया, मैं किस जरा बात बता रहा हूँ, चलो। जरा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में फोकस करो बच्चों, अभी जरा पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो। एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। अच्छा मेरे को बताओ, यू वेक्टर इंटू टी क्या हो गया। यू वेक्टर इंटू टी मतलब किसी वेक्टर को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, राइट, ये मतलब हुआ। यस और नो। यू वेक्टर इंटू टी का मतलब क्या हुआ भाई, किसी वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई कर देना, टाइम से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब ऐसा कुछ कहानी बनेगी आपकी। चेक करो एक बार जरा, है ना, ऐसी कुछ कहानी आपकी बननी चाहिए, है ना। मतलब आप जब, मेरे को एक बात बताओ, जब वी नॉट को बच्चे टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये बात बताओ बच्चे, जब आप वी नॉट को, अरे यार ये कैसी ट्रेजेक्टरी की गंदी से बनाई अपन ने, इसको ना बड़ा बनाना पड़ेगा फिर तो। चलो बड़ा बनाते हैं इसको। आ जा यार। हाँ, ठीक। देखो मेरे को एक बात बताओ भाई। हाँ, ठीक है। सब लोग देख पा रहे हैं क्या इसको, है ना। तो ये क्या होगा बच्चों मेरा, ये होगा मेरा वी नॉट इंटू टी। यार नोट्स की बैंड बन जाएगी पूरी। देखो कर्व को ही हटा देता ना, कर्व को ऐसे कर देते हैं, नोट्स को अगर देखेगा ना, अरे बाप रे, सिस्टम हैंग हो जाएगा उसका। देखो वी नॉट इंटू टी हो गया, है ना। अच्छा सब समझ गया ना भैया कि ट्रैजेक्टरी ऐसी आ रही है, वो बनी नहीं वैसे ना। माफ करना मित्र, भाई ट्रैजेक्टरी कैसे बनी मैं नहीं जानता, इसको हटाओ। ठीक है आप समझ गए कि भैया एक पार्टिकल है ऐसे ऐसे जा रहा है ना। ठीक है, प्लाटन क्या है। हाय भगवान, परेशान करने में लगा है भाई ये आप मेरा ना, बिल्कुल ही दिमाग खराब कर दिया इसमें। भूत वूत सिलेक्ट हो रहे हैं इसमें। ठीक है, अब जरा को बात बताओ भैया, जो मेरी रेंज हुई है ना, रेंज जैसे डबल एरो नहीं बना रहा, रेंज आपकी सिंगल एरो बनेगी ऐसे। ये होने वाली आपकी रेंज आर, जो आपको आर निकालना है। और आपका जो बच्चे जी वेक्टर है, जो जी वेक्टर क्या है वो नीचे की तरफ है। ये सुनो, जो जी वेक्टर है बच्चों क्या वो नीचे की तरफ है मेरा। ये मेरी, ये लेंथ कितनी है मेरी, वी नॉट इंटू टी है ना, वी नॉट टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, राइट। तो ये क्या है मेरा, ये मेरा हाफ जी टी स्क्वायर, है ना। ठीक है, अब मेरे को रेंज निकालना है। तो रेंज के लिए क्या करूंगा बताओ, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग कर सकता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रयोग, साइन रूल क्यों लगा रहे हो, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो हो गया ना भाई, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल राइट एंगल ट्रायंगल होगा ना। तो देखो क्या मिलेगा, देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब भैया कि आपकी जो रेंज आ रही है, अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर टी की पावर 4 अपॉन 4। क्लियर है बात सबको एवरीवन। यहाँ से आप रेंज को मैक्सिमम मिनिमाइज भी कर सकते हो, मिनिमाइज तो क्या जीरो हो जाएगी, मैक्सिमाइज तो आप देखोगे तो ये मैक्सिमम में आप डी आर बाई डी टी को जीरो कर दो। हाँ 45 डिग्री पे आते हो तो हमें पता है। ठीक है, चलिए ओके, ठीक है। आइए जरा ध्यान से, कितना हो गया ना। ठीक है, सॉरी, फीवर चढ़ रहा था मेरे, बिल्कुल ही। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको क्या दे रखा है ध्यान से सुनना, ठीक है। एक इंक्लाइन प्लेन गिवन,
एक इंक्लाइन गिवन है, ठीक है ऐसे। ठीक है, लेकिन इसको एंगल से रिलेट करते, इसको एंगल से रिलेट करना है, ये कर लो, लगा लो कोई नहीं। इसको अगर आप थीटा एंगल बोल रहे हो, ठीक है, तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही तो है यहाँ पे, थीटा जो है ये आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ही तो है, कर लो, इजी रहेगा। सही कह रहे हो। ये रेंज पूरी क्या है, हाफ क्या है, पूरी क्या है बच्चे, पूरी क्या है, पूरी क्या है। ठीक है, अब जरा मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने क्या किया, मैंने अपने एक पार्टिकल को यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे वी नॉट से फेंक दिया, ठीक है, तो क्या ये कुछ ऐसे जाएगा, ऐसे 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 आके कोलाइड हो जाएगा, ये सुनो। मेरे को ये डिस्टेंस बताओ थोड़ा, ये आखिरी सवाल है, ठीक है, आज की क्लास का आखिरी सवाल है। कि भाई अगर मेरी क्योंकि अगर मेरी तबीयत खराब होगी ना, तो अगली 3-4 क्लास कैंसिल हो जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। ये बताओ, ये कितना है आपका, लेट्स से इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा मान लो, कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपका थीटा है, ठीक है, बताओ जरा फटाफट। ये रेंज बता दो मेरे को ना, इसकी रेंज बता दो कुछ, रेंज बताइए इसकी जरा। ओहो, 100 आएगी, कैसे करेंगे। अरे भैया बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, वी नॉट देखो, किसका यूज करोगे, एस एस वाले का यूज करोगे बच्चों, ये सो है ना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना सर। देखो, क्योंकि जब मैं यूज करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये तो हो गया मेरा कितना, ये तो हो गया भैया मेरा देखो, ये हो गया मेरा कितना, वी नॉट इंटू टी, और जब आप इसको नीचे ले जाओगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना, जी टी, हाफ जी टी स्क्वायर, ये सब ना। क्या अगेन यहाँ पे क्राइटेरियन ट्रायंगल बन रहा है बच्चों, बताइए, अगेन यहाँ पे क्राइटेरियन ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, बाय ज्योमेट्री, है ना। तो अब रेंज निकाल सकते हो अभी, आप चाहो तो थीटा से रिलेट कर लो या कैसे भी रिलेट कर लो ना, क्या लिखोगे, ये देखो, हाइपोटेन्यूज आ रहा है मेरा रेंज है ना, तो क्या लिखोगे कि जो रेंज है मेरा, अंडर रूट ऑफ वी नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी की पावर 4/4, यही आ रहा है रेंज बच्चों, चेक करने का जरा, यही आ रहा है रेंज एवरीवन, यही आ रहा है रेंज बालक, है ना। शाबाश 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 शाबाश। ओके, चलो, और अच्छा चलो, एक सवाल और करोगे क्या, एक सवाल और करोगे क्या एवरीवन, एक सवाल और करोगे, लास्ट सवाल, मैं सवाल शायद लेके आया हूँ आपका ना, एक से रुकना, लेट मी चेक, शायद वो वाला सवाल मैं लेके आया हूँ आपका, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सवाल बहुत प्यारा सा है, एक से रुको, लेट मी जस्ट लोड द क्वेश्चन, मैं लेके आया था इसको ना, चलो ठीक है कोई नहीं, वो तो है ही। हाँ, देखिए जरा एक सेकंड, ये सारे सवाल आपके 2D के हैं, ये सारे सवाल आपके 2D के हैं, तो जो कि अभी मैंने प्लान करा था उसमें से ही। तो ये सारे ओलंपियाड के क्वेश्चन है, सारे जितने भी दिखाए ना, तो इसके भी नीचे भी है काफी, कर लोगे क्या बच्चों, इसको ट्राई करना जरा, ट्राई करना इसको एक बार, होमवर्क होमवर्क नहीं दे रहा, अभी बैठ कर ट्राई करो इसको चुपचाप, होमवर्क दे दो उनको बैठ,
ट्राई करो चुपचाप बैठ के इसको अभी। ट्राई करो शांति से इसको। वेक्टर से नहीं होगा ये। वेक्टर वाले से नहीं। चलो अभी नहीं, इसको होमवर्क ले लो, इसको होमवर्क ले लो, रुक जाओ। मैं आपको कुछ कुछ सवाल होमवर्क देने चाहता हूँ बच्चों, ध्यान से सुनिए। चलिए सेशन यहीं पे खत्म होता है आपका, ठीक है? सेशन आपका मेनली यहीं पे खत्म होता है। इतने सारे सवाल हमें करने हैं क्लास में, ये सारे सवाल करने वाले हैं क्लास में। और कुछ कुछ तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भयंकर सवाल है, बहुत ज्यादा, आपको मतलब एग्जॉस्ट हो जाओगे आप। हम्म, रुको जरा, एक ये वाला सवाल देखो जरा। कर क्या रहा है इनको सब, ठीक है? और एचसीवी से एक काम करो, एचसी वर्मा से कुछ होमवर्क देता हूँ कल। कंटेंट कैसा था बच्चों? कंटेंट सही लग रहा है सबको? सेम सवाल नहीं है बच्चे, सेम सवाल नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगा। कंटेंट सबको सही लग रहा है बच्चों, है ना? ठीक है, ओके। और एक सेकंड एचसीवी का रख दिया यार, रुको जरा। अभी एक काम करो, अभी तो कुछ कर नहीं पाओगे। चलो आज के लिए तुम्हारी छुट्टी है। आज कुछ एचसीवी से है नहीं, प्रोजेक्ट से स्टार्ट होगा। आज कुछ नहीं एचसीवी से। नेक्स्ट क्लास कब होगी? कल होगी नेक्स्ट क्लास। कल होगी नेक्स्ट क्लास। कल आपकी नेक्स्ट क्लास। शेड्यूल बता दो, अरे बता दूंगा, छोड़ो अभी। जब मन करेगा तब लेगी क्लास। शेड्यूल ऐसे ही है। शेड्यूल हो गया कुछ नहीं होगा भाई। देख शेड्यूल अगर मैं दे भी दूं तो भी कुछ नहीं होगा, पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मेरे ऊपर है, मेरे को क्लास कब लेनी कब नहीं। ठीक है? क्योंकि मैं किसी कंपनी के अंदर काम नहीं करता। और हाँ, ये ऐसे भी नहीं कि यार बिल्कुल ही बच्चों को छोड़ ओड़ के कोई टेंशन नहीं और छुट्टी मना रहे हो, ऐसे भी नहीं। बट हाँ, कोर्स का कंटेंट को ध्यान रख के मैं छुट्टियां लेता हूँ सारी, ठीक है? ओके सर, यही टाइम पे, हाँ यही टाइम। भैया पढ़ने में तो मजा आ रहा है, बट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कीजिए। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूंगा ना, तो ट्रस्ट में मैक्सिमम बच्चे एग्जॉस्ट हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी तक जो तुमने पढ़ा वो बहुत बेसिक था। मतलब ट्रस्ट में, आपने जो अभी तक काइनेमैटिक्स 1D, अभी तक आज के जो लेक्चर है बहुत बेसिक लेक्चर्स है। ठीक है, यहाँ पे लेक्चर 1 है, बेसिक लेक्चर है। तो अगर मैं डेली क्लास रखूंगा ना, तो डेली में बच्चे फिर थोड़े से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो डेली तो नहीं, बट हाँ 4-5 डेज वी कैन ट्राई। मॉर्निंग इंक्लूड है, हाँ बच्चे मॉर्निंग भी है ना। डेविड मॉर्निंग भी करानी है, क्लिपनर भी है। कल क्लास है ना, फाइनल करिए प्लीज आज। यार तुम लोग तो मतलब बिल्कुल ही ऐसे ट्रीट करते हो मेरे को, बिल्कुल ही। अरे हो जाएगी यार क्लास, टेंशन मत लो तुम। आज ट्यूसडे ही है, पूरा हफ्ता पड़ा है। डोंट वरी। भैया ड्यूरेशन कम करके फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दो, कुछ फायदा नहीं है बच्चों से, ड्यूरेशन ज्यादा बेटर है। चलो ठीक है बच्चों, गुड नाइट एवरीवन। कल क्लास होगी, मैं फाइनल कह रहा हूँ, चलो ठीक है, कल फाइनल है, कल क्लास होगी, ठीक है? अ, हाँ ठीक है, कल क्लास होगी बच्चों, कल फाइनल फाइनल है। मैं फाइनल है, कोई कोई मैं कैंसिल नहीं करूंगा, ठीक है? अगर फीवर बढ़ता है तो मैं आपको सुबह ही बता दूंगा। अगर सुबह मैंने इन्फॉर्म नहीं किया, मतलब आपकी क्लास है, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, ओके। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल। गुड नाइट एवरीवन, सिद्ध व्हाट्सएप कर दो बच्चे। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।